लड़कों पे इंटरेस्ट है आपको? नहीं यार, फिर मिल्फ। मैंने कहा मैं जिम जा रहा हूँ, कह रहा नहीं यार आज मन नहीं है, उठने का मन नहीं कर रहा। क्यों? कह रहा आज गांधी गंजा कर दिया। ये जो प्रोस्टिट्यूट कम्युनिटी है, इनको आप कैसे देखते हो? मैं अच्छा मानता हूँ भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, किसी की रोजी रोटी पर लात नहीं मारनी चाहिए। लौंडी आवाज तो कौन नहीं है भाई, आप भी हो, बहुत बड़े वाले हो आप तो। म्यूट, डिलीट। जब तक तुम्हारा मतलब है तुम्हें यूज़ किया जाएगा, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। लोग दोस्ती उनसे बनाते हैं जिनके पास पैसा है। तुम समझते हो उसको अपने सर का ताज, लेकिन वही लड़की तुम्हें पैर की जुत्ती के बराबर समझती है। फिर तुम्हारी कोई बहन है रात को 12 बजे बस स्टैंड से उतरी है, वो अगर 5 मिनट भी बस स्टॉप पे वेट करेगी ना, उसे 4 लड़के आके पूछ के चले जाएंगे क्या रेट है तेरा। आजकल चंडीगढ़ में व्लॉगिंग टेबल मतलब जो लड़कियां आ रही हैं, बाहर से आती हैं, यहाँ पे रहती हैं, उनको चल के आते हैं कि 1000 रुपये पर नाइट देते हैं। मैं तो सीधी बात कहता हूँ, लड़कों का एंटरटेनमेंट हो तुम। लोग क्या करने आते हैं? लड़कियां देखने आते हैं, चोरी चकारी करने आते हैं। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, वहां पे भी तो रेप ही हो रहा है। तुम किसी लड़की को मोलेस्ट कर रहे हो, उसे ऐसे देख रहे हो। आजकल के लड़के के यहाँ जाएंगे, शराब का बनाया ग्लास और ऐसे खड़े हो जाएंगे, टेबल पे खड़े हो जाएंगे और लड़कियों को ऐसे ताड़ेंगे। लड़के आते ही लड़कियां देखने हैं। लड़कों थोड़ा शांत कर लो। हमारे माँ बाप क्या सिखाते हैं कि बेटा पढ़ो लिखो, अच्छी जॉब करो, एंड में लड़की आती पैसे से ही है। एक चीज बोलना चाहूंगा हर एक को, कभी भी ना टाइम बुरा नहीं होता। फिर क्या होता है? लोग बुरे होते हैं। मोटिवेट नहीं हो पा रहा, नेगेटिव में घुसा हुआ है, आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो रखा है नेगेटिव, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, 10 मिनट के लिए। सो गाइस, सौरभ गुज्जर इन द हाउस। मेरा भाई, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया। जिगर का टुकड़ा क्यों नहीं बोला साले? वड्डा वीरा। बड़े भाई के रिस्पेक्ट ऊपर तो ऐसी चीजें। लेकिन माइकल एक चीज है, तू उस रास्ते पे चला, तू एक ऐसे रास्ते पे चला तेरे को वहाँ लोग मिले, और जिंदगी का नाम यही है, तू उस रास्ते पे चल रहा है। हाँ। जो लोग तेरा हाथ छोड़ रहे हैं तू रुक नहीं रहा, तू चलता जा रहा है। बाकी लोग मिलेंगे, वो छोड़ के जा रहे हैं, जाने दे। हाँ। तू उस रास्ते पे चलता रहा। उस रास्ते पे देख चलते चलते आज यहाँ पहुंच गया, कल कहीं और पहुंच जाएगा, फिर परसों कहीं और। नहीं भाई, मेरा विजन क्लियर है कि मैं वो शख्स बनना चाहता हूँ कि जब अपने बर्थडे पे मैं बाहर निकलूँ तो मेरे घर के बाहर लोग ही लोग, जहाँ तक मेरी निगाह। जैसे शाहरुख खान करता है ना, ऐसे हाथ हिलाता नहीं क्या, उसके हाथ में ऐसे हाथ हिलाता है। हमारे हाथ ऐसे ही लगेंगे ना, मम्मी तो नहीं दांत खड़ा करके दुआ सलाम धुरो दी। और मेरे को ऐसा शख्स बनना है कि मेरी माँ जिस चीज़ पे हाथ रख देना, वो चीज़ खरीदने से पहले उसका मेरे को प्राइस टैग ना देखना पड़े, चाहे वो घर हो, हाँ, चाहे वो कुछ भी हो। बट ये चीज़ तो तब होगी ना जब कंटिन्यू रहोगे। अभी तो आप पिछले 6 महीने से नजर ही नहीं आ रहे। वही तो बात है। मैंने देखा डाउनफॉल आता ना बंदे का, बंदा रुक जाता है, लेकिन रुकना नहीं होता। मैं अपने डाउनफॉल के हिसाब से बता रहा हूँ, कभी बंदे को रुकना नहीं है। वो जो 6 महीने का टाइम था शायद मैंने वेस्ट कर दिया, और वो टाइम वापस नहीं आ सकता। नहीं आ सकता भाई। तो जो लोग रुक जाते हैं ना और सोचते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, भाई करो, सुबह उठो, चलो फिरो, सब कुछ करो, जैसा नॉर्मल डेज में था वैसे करो। टूटे हुए हो कोई चक्कर नहीं, लोगों को नहीं बताना। लोग फ़ायदा उठाते हैं अक्सर टूटे दिल का, बहुत फ़ायदा उठाते हैं। हर चीज़ से ले लो, किसी भी चीज़ से ले लो, लोग फ़ायदा ही उठाएंगे। कैसे? जैसे तू इंसान अच्छा है तो बोलेंगे भाई भाई क्या हाल है, भाई भाई कैसा है, और पीछे खंजर मार देंगे। पता फिर भी सीधा खड़ा क्योंकि उन्हें पता है ना कि भाई पीछे शील्ड बना लिया है। हाँ, अभी पक्का हो गया ना मैं, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे को एक चीज़ बोलना चाहूँगा हर एक को, कभी भी ना टाइम बुरा नहीं होता। फिर क्या होता है? लोग बुरे होते हैं। टाइम तो वही है, ऐसे ही घूम रहा है वो, लेकिन जो लोग होते हैं ना वो बुरे होते हैं। वो हमारा टाइम खराब नहीं करते, हम उनके साथ रह के कैसा खुद को एक्सपीरियंस खराब करते जा रहा है आपका, जो आप ये सब चीज़ें शेयर कर रहे हो कि बहुत, मेरे को तो लग रहा है आपका लड़की ने कम और लोगों ने ज़्यादा हार्ट ब्रेक किया। भाई दोस्तों ने। ओह, मैं कहता रहा हूँ कल को सामने बंदा गोली लेके खड़ा हो जाएगा ना, खा के बच जाएंगे, लेकिन सामने वाली महफिल में अगर अपना मिल जाएगा तो तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारे पास बचाव के लिए कुछ नहीं होगा। क्या बात है। रावण कैसे मरा? राम जी ने मारा ना, विभीषण ने मारा। रावण के भाई मिल गया था राम जी के साथ। तो हमें मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, हमें तो मारने वाला मतलब अपना बंदा है। अभी रावण की बात कर रहे हो आप क्या कहना चाहते हो कि रावण सही बंदा था? रावण बहुत बढ़िया बंदा था,
उसने गलत काम करा, उसको उसकी सज़ा मिली, और उसके पीछे अब लोग हर साल वही जलाई जा रहे हैं, रावण को ही। मैं कहता हूँ रावण को मत जलाओ, वो उस टाइम का था, उसको उस टाइम की सज़ा मिल गई। हम कहते हैं बुराई पे अच्छाई की जीत। जाओ जरा रावण जलते हुए जाके देखो जरा, लोग क्या करने आते हैं, लड़कियां देखने आते हैं, चोरी चकारी करने आते हैं। सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि रावण जल रहा है, रावण जल रहा है, घंटा जल रहा है, वो भयंकर, वहाँ लड़कियां ताड़ रहे हैं, वहाँ पे भी तो रेप ही हो रहा है। तुम किसी लड़की को मोलेस्ट कर रहे हो, उसे ऐसे देख रहे हो कि भाई साहब खड़े पैर, और वहाँ जल रहा है सामने। बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, वो उस टाइम हो चुकी है, अब कहाँ हो रही है। अगर जलानी है, तुम्हें मन करता है रावण को जलाने का, 1 साल में जितने भी लड़कियों ने लड़कों के साथ गलत किया है, लड़कों ने लड़कियों के साथ गलत करा है, रावण आता है, दशहरा आता है, खड़ा हो सामने, जलाओ उन्हें। सिंपल सी बात है। उस टाइम पे रावण ने गलत करा, उसे सजा मिल गई। हम रावण को इसलिए जला रहे हैं कि हम बुराई पे अच्छाई की जीत दिखा रहे हैं। तो रावण कहना क्या चाहते हो कि सबके अंदर है? रावण हर एक के अंदर है भाई। आपके अंदर है? हाँ, सच तो सभी बोलते हैं, झूठ भी सभी बोलते हैं। रावण हर एक के अंदर है भाई। मैं वही कह रहा हूँ, सच तो सभी बोलते हैं, झूठ भी सभी बोलते हैं। हर कोई यही बताता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कितने के बुरे हो। भाई देखो, मेरा मानना है कि ना, कोई इंसान बुरा नहीं होता, क्योंकि उसमें अच्छाई भी होती है ना। मैं ये कहता हूँ कि आप बुरे कितने हो, अच्छा तो सबको पता मैं कितना हूँ। भाई मैं तेरे लिए अच्छा हूँ, दूसरों के लिए अगर बुरा हूँ वही चीज़ में, और फिर शायद किसी के लिए अच्छा हूँ, उसके लिए बुरा हूँ। तुम पैसा थोड़ी हो जो सबको अच्छा लगोगे। तुम भाई इंसान हो, जब तक तुम्हारा मतलब है तुम्हें यूज़ किया जाएगा, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। ये क्या बात हुई कि हाँ भी लोग मतलब के लिए, मैंने कभी किसी को मतलब के लिए यूज़ नहीं किया। अगर मेरी ज़ुबान है किसी के साथ, मान लो कि मैंने अभी ये चीज़ बोल दी कि हाँ भी आपके साथ मेरी ज़ुबान है, आपने मेरे को एक बार बोल दिया कि हाँ भी ये काम करना है, अब वो काम मैंने ज़ुबान दे दिया, अब आप बोल रहे हो उस चीज़ के पैसे लोगे या कैसे करोगे? परवरिश करोगे, पैसे भी नहीं लूँगा, फ्री में करूँगा। परवरिश मैटर ब्रो। हैं? तेरा और मेरा जो भी बॉन्ड है, हाँ। हम चाहे 6 महीने बात नहीं करते, लेकिन जब भी बात करते हैं कैसे बात करते हैं भाइयों जैसे। मैं तुझे कहता हूँ, मैंने कहा भाई ये काम करना, तू कह रहा कर देंगे, तुमको बोलता है भाई ये काम हो जाएगा। हमारे बीच में क्योंकि पैसा बड़ा नहीं है ना, लोगों के बीच में आजकल पैसा बड़ा है। लोग दोस्ती उनसे बनाते हैं जिनके पास पैसा है, लोग दोस्ती उनसे बनाते हैं जिनके पास लिंक है। और जब एक थप्पड़ बजता है ना, तो ये लिंक और पैसे वाले भागते नजर आते हैं, और फिर बाद में याद आता है कि नहीं यार वो होता तो शायद थप्पड़ ना पड़ने देता। फर्क है। अक्सर लोग लड़की के पीछे मार जाते हैं खंजर, अक्सर लोग पैसे के पीछे मार जाते हैं खंजर, अक्सर लोग, तू जब कामयाब हो रहा होगा ना तो तुझे खींचेंगे, घेरेंगे, उसके पीछे मार जाते हैं लोग। भाई ये लड़कियों की बात कर रहे हो आप, ज़्यादातर जो यारी दोस्ती में होते हैं ग्रजेस या लड़ाइयाँ, ये ज़्यादातर लड़कियों की वजह से ही होते हैं। आपको क्या लगता है, लेकिन ये लड़का अपनी मर्जी से करता है या लड़की की मर्जी से करता है? भाई दिमाग किस लिए दिया, चलाने के लिए ना। तुम जड़ बुद्धि बैल कोई हो, तुम्हें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है? हैं? हाँ। नॉर्मल सी बात है। तुम अगर आज लड़की के पीछे जा रहे हो, कोई चक्कर नहीं, जाओ भाई, बेशक जाओ, सज के जाओ, मतलब सज के सवर के जो भी कहते हैं उस जाओ, जी साध के जाओ, लेकिन तुम जाओ। कम से कम भाई शुक्र मना, 6 महीने में पता लग गया कि वो बंदा लड़की बाज है, वहीं 2 साल में पता लगता, तेरा दिल टूटता। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो आ रहा है वेलकम, जो जा रहा है मोस्ट वेलकम। मेरे को तो बहुत मिले ऐसे जो लड़की बाज है, लड़कियों की बातों में आकर साले ब्लॉक मार देते हैं, ये कहते हैं। मैं कहा मैं ये ब्लॉक गेम नहीं खेलता, ठीक है तूने मेरे से बात नहीं करनी ना करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, अगर मेरी तेरे से बात ख़त्म हो गई, अगर मैं तेरे साथ बोल नहीं रहा तो मैं तेरे साथ लड़ भी नहीं रहा, लेकिन अगर तू मेरे बारे में जाकर बात करेगा कहीं पे भी नेगेटिव, तो मैं आऊँगा और चुप बोल पाड़ दूंगा। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ। वीरे तू फिर लड़का मत बोलना, लेडीज बोल, जनानी वो नहीं पहनती, चुन्नी पहन के नहीं होती जो इधर की बात उधर कर रहा है, तो बॉयज बोल ही मत, लड़का बोल ही मत उसे। हाँ। जनानी आओ, जनानी बात सही गाल है, क्योंकि उनकी खुद की गांड में इतना दम नहीं होता। हाँ। कि सच्चाई बोल के अपने आप को प्रूफ करके कोई लड़की पटा ले। वो लड़की पटाते कैसे, बुराई करके। लेकिन उसमें भी हमारा नाम है। अरे बहन, तो तुम्हारी कामयाबी में भी हमारा नाम है ब्रो। हाँ ब्रो, यही तो चीज़ है। अभी लड़कियों को भी उन्होंने झूठ बोल के पटाया होता है कि हाँ भी हमारे पास तो गाड़ी है, तो सेंटर हुआ है। जब घर जाते एक्टिवा होती है, लड़की कहती तुम तो कह रही थी हमारे पास गाड़ी है, तो लड़का कहता है मैंने कब कहा, अरे नहीं हमारे पास सेंटर थी, हमने बेच तो दी थी, मैंने तुझे बताया तो था। कहती कब बताया था? एक ही बात। तो यहाँ पे उनकी लंका लग जाती है। ये हर एक को एक चीज़ बोला कर, जाने जाओ, लेकिन आखिरी में मुलाकात तुम्हारी हमसे ही होगी। और भाई मेरे को कोई ब्लॉग भी मार देगा ना, मैं तब भी लोगों को दिखता रहूँगा। शुक्र है लिस्ट में तो है।
मैं फर्क है, वही तो उनके फोन के लिस्ट में है ब्रो, इनको ब्लॉक मार। लिस्ट में भी नहीं भाई, अगर उन्होंने मेरे को ब्लॉक भी कर दिया कि हाँ अभी मुझे नहीं देखना, कि मैं फिर भी उनको दिखता रहूंगा। क्यों? चाहने वाले इतने हैं ब्रो। एक पेज से कोई डलती है वीडियो, फर्क यहाँ पड़ता है। हाँ अपने आप को ब्रांड बनाओ भाई वही है ना, हम ब्रांड है। बात खत्म। चलो अभी आगे बात करते हैं कि लास्ट टाइम आप बता रहे थे कि आपका ब्रेकअप हो गया, कि मेरे को छोड़ गई, मैंने बहुत बुरा किया उसके साथ। अभी रिसेंटली क्या चल रहा है? भाई पास को पकड़ के रखूंगा ना मैं, हैं? अगर मैं पास को पकड़ के रखूंगा हाँ। तो मैं कभी अगर मैं इस गेट को पकड़ के रखूंगा ना तो मैं कभी जिंदगी में इस गेट से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा हाथ वो पीछे पकड़ा हुआ है गेट, तो मैं कभी जिंदगी में आगे जा ही नहीं पाऊंगा, आगे वाला गेट खोल ही नहीं पाऊंगा। तो उसे छोड़ना पड़ेगा भाई। जब उसे छोड़ूंगा तभी तो आगे कदम रखूंगा। तो रख लिया आगे कदम? हाँ। किसके साथ रखा? अभी किसी के साथ नहीं रखा, फिर बस अभी चल रहा है, चलने दो। अभी करियर के साथ रखा है फिलहाल। ओके। क्योंकि सही कहते हैं लोग कि हमारे माँ बाप क्या सिखाते हैं कि बेटा पढ़ो लिखो, अच्छी जॉब करो, फिर शादी होती है, राइट? माँ पापा ने सब कुछ देखा होता है, इसलिए वो कहता है कि एंड में लड़की आती पैसे से ही है। ये भी है। देख ले, अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छी जॉब लगेगी, अच्छी सैलरी आएगी, पैसा आ गया, सब आ जाएगा, सब आएगा। ये भी तो है ना, जब लड़का लड़की के साथ रिलेशन में होता है तब जब वो कहती है कि हाँ भी चलो अब घर पे बात कर लो, उसके घर वाले भी सबसे पहले यही चीज़ पूछते हैं कि हाँ भी कमाता कितना है। एग्जैक्टली ब्रो, क्योंकि देख अब तेरी भी लड़की होगी, सबकी लड़की होगी, अब तो हम इतनी प्यार से पालते हैं, हम किसी को ऐसे कोई दे देंगे? या तो लड़का मेहनती हो, उसकी मेहनत देख रहे हैं कि आज नहीं तो कल सक्सेस हो ही जाएगा। हाँ। ठीक है। अब लड़के क्या करते हैं, जो आप बात कर रहे थे ना एक्टिवा और स्कूटर वाली, बताता हूँ। पहले तो माँ बाप के पैसों से गिफ्ट ले लेके देते रहेंगे, उसको फंसा लिया, प्यार कर लिया, भाई ठीक है, माँ बाप के पैसों से गिफ्ट देके। आफ्टर मैरिज लड़ाई क्यों होती है? तुमने जब लड़की को रखा ही पलकों पे था तो फिर जूतों की मैल क्यों बना रहे हो उसे? ये कर वो कर, क्यों? खुद कमाने की हिम्मत अब खत्म। तो मैं उन्हें लड़का गिनता ही नहीं हूँ भाई। जो भयंकर, मैं उन्हें लड़का मानता हूँ जो अपनी बराबरियों से लड़ता है। लड़का अपनी जिम्मेवारियों से लड़ता है, लड़का अपनी EMI से लड़ता है, लड़का अपने माँ बाप की जितना भी लोन है कर्जा उससे लड़ता है। लड़की से लड़ने का तो हमारे पास वक्त ही नहीं है भाई। सही बात है। हम गे नहीं है। सॉरी, म्यूट बीप लगा देना। राइट, नॉर्मल सी बात है। हम लड़कियों से लड़ने के लिए भाई अपना वक्त ही नहीं बेकार कर सकते भाई। हम अगर किसी को लेके आएंगे तो उसको रानी बना के रखेंगे, जैसे उसको रखते थे वैसे रखेंगे। हमारे माँ बाप ने। बट भाई ये भी है ना, कई बार तुम लड़की को रानी बनाकर लाते हो, तुम समझते हो उसको अपने सर का ताज, लेकिन वही लड़की तुम्हें पैर की जुत्ती के बराबर समझती है। फिर मेरी एक चीज़ याद रखी, उसका फ्रेंड सर्कल वैसा होगा। इट्स ऑल अबाउट परविश और सर्कल। मान ना मान सर्कल यार, मतलब क्या, मतलब बहुत मैटर करता है। चार लोगों का ब्रेकअप हो रखा है। हाँ। तुम 4 लोगों के साथ बैठ रहा है, 5वां तेरा ब्रेकअप हो जाएगा। 4 लोग बेवड़े हैं, डेली दारू पी रहे हैं, तू बैठेगा उनका, 5वां तू बेवड़ा हो जाएगा। 4 लोग पुअर हैं, तू उनके साथ बैठेगा, तू भी पुअर। 4 लोग कामयाबी के रास्ते पे बिजनेसमैन है, उनके साथ बैठने का, बिजनेस के आइडिया आएंगे। याद रखियो, ये भी है। 4 लोग फिटनेस फ्रीक हैं, वो तुझे जबरदस्ती जिम लेके जाएंगे, तेरी बॉडी बनाएंगे। वही 4 लोग। तुम्हारा सर्कल मैटर करता है, तुम किस सर्कल में बैठते हो। बिल्कुल। तो अपना सर्कल भाई छोड़ दो। अगर वो बेफजूल की बातें कर रहे हैं, ब्रेकअप की बातें कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, छोड़ दो भाई। बैठना ही सिर्फ भाई उनके साथ है जो भाई प्रोडक्टिव बातें करते हैं कि हमने आज भयंकर डेली कुछ प्रोडक्टिव किया कि नहीं। क्योंकि मैं तुम्हें कहता हूँ 35 साल के बाद तुम्हारी हिम्मत टूट जाएगी भाई, हिम्मत करने की। जब घुटने जवाब दे देंगे या शरीर जवाब दे देगा, फिर तुम सोचोगे कि यार 3 साल पहले कर लेता मैं, अभी क्यों नहीं भाई। डेली अगर आप 1 घंटा भी पढ़ लोगे ना कुछ नया, तो अगले साल नया सौरभ होगा, नया माइकल होगा। क्या बात है। लेकिन लोग पढ़ते नहीं है। लौंडियाबाज साले लौंडियाबाज तो कौन नहीं है भाई, आप भी हो, बहुत बड़े वाले हो आप तो। म्यूट, डिलीट, आप तो बहुत बड़े वाले हो। अरे नहीं यार, मैं भाई मुंह नहीं लगाता ना हर किसी को। क्वालिटी भी नहीं मैटर करती, हर किसी को देख लेंगे, आम कोई है यार। नाइस, मेरे वाला सिस्टम है। लड़की जा रही है, उसे देख के क्या कर लूंगा, बहू ना लूंगा उसे, क्यों देखना। बात करो जाके, क्यों बात करो। पसंद ही नहीं है भाई, नॉर्मल सी बात है भाई। अपने करियर पे फोकस रखो यार। लड़कों पे इंटरेस्ट है आपको? नहीं यार। फिर मिल्फ मत डाल दियो यार। नहीं यार, पावांगे वो यार। नहीं यार, मिल्फ की ਹੁੰਦਾ वैसे भाभी जी। ओ तो डीप।
तो क्यों वो मजाक ज्यादा कर ज्यादा रहा है। इंटरेस्ट में चोर दोस्तों में? भाई सिर्फ फोकस अपना करियर पे रखो, सारी चीजें तुम्हारे पास खुद चल के आएंगी। दैट्स मैटर। अभी ध्यान भटक गया ना, तो अभी मजे कर रहे हो 5 साल, 50 साल जेल जैसे निकलेंगे। अभी 5 साल जेल जैसे निकाल दो, सुबह उठो, फ्रेश हो, खाना पीना खाया, अपना काम किया, वापस आके उस जेल में ही सो गए। 5 साल ऐसे निकाले ना, 50 साल ऐसी जिंदगी जियोगे। हाँ ये बात सही है भाई, तभी मैं आज काम कर रहा हूँ। अभी मेरी उम्र ही कितनी, 23 साल। रोजी रोटी पे बैठे हैं हम। सही बात है, बैठे रोजी रोटी मेरी वाली में। चलो अभी मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि ये जो प्रोस्टिट्यूट कम्युनिटी है, इनको आप कैसे देखते हो? भाई प्रोस्टिट्यूट कम्युनिटी ना, इनको आप अच्छा मानते हो या बुरा मानते हो? मैं अच्छा मानता हूँ भाई। कैसे? अच्छा ही मानता हूँ, बुरा ही मानता हूँ। हर एक रोड के ना 2 पहलू होते हैं। चलो एक बात मैं आपको 2 अलग अलग डेफिनेशन देता हूँ। एक प्रोस्टिट्यूट कम्युनिटी है, एक जगह अच्छाई है, एक जगह बुराई है। आप अच्छा कैसे मानते हो और बुरा कैसे मानते हो? एक्सप्लेन। मैं अच्छा ऐसे मानता हूँ कि पहले ना तबाहीफ होती थी, वो आपको तबाहीफ जो भी कहते हैं उसे, वो ना इंटीमेट होने के ना आपको ढंग बता देती थी। पहले के लोग थे जानवर, वो मारते थे इंटीमेट होने के चक्कर में। देयर इज 2 थिंग्स, इट्स नीड, मेकिंग ऑफ लव। ये 2 चीज़ें हैं कि आप सिर्फ खोला करा ख़त्म। एक होता है टच, प्यार, क्योंकि हर बंदा प्यार का भूखा है। कंसर्न। इसके ऊपर टेम्पल्स भी बने हैं, खजुराहो टेम्पल्स हैं, वहाँ पे हर चीज़ बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो। सेक्स एजुकेशन देनी लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि लड़की को मार के नहीं होता, प्यार से होती है। तो उस चक्कर में वो आई थी उस टाइम। और प्रोस्टिट्यूशन इसलिए आई थी क्योंकि हर एक बंदा वेल सेटल नहीं था, तो हर बंदे की शादी नहीं होती थी, तो हर उस टाइम पे वो नीड करनी थी पूरी। तो उन्होंने भी तो बोला कि हम हैं, तुम क्यों 6 महीने की लड़की के साथ रेप कर रहे हो, हम हैं तुम्हारे ऊपर। हाँ। तुम्हें भूख मिटानी है, तुम यहाँ आके मिटाओ। हाँ। उन्होंने बोला ये हाँ। कि हम किस लिए हैं, तुम यहाँ आके भूख मिटाओ ना। हाँ। वो 6 महीने की लड़की का क्या होता, 11 साल की लड़की का क्या था। और फिर लोग कहते हैं कपड़े ऐसे पहने थे। 6 महीने की लड़की क्या कपड़े पहनेगी, 11 साल की लड़की क्या कपड़े पहनी थी। ये लड़कों की बहुत गंदी मेंटालिटी है। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैं उनमें से हूँ जिनको मैं लड़कियों को ना कभी भी कपड़ों से जज नहीं करता। अब फेमिनिज्म आ जाएगी इसमें, हम नहीं जज करते, तो इसका मतलब ये कुछ भी पहन लोगे। फ़र्क है, हर पहलू के 2 आंसर हैं, सही और गलत। गलत अब मैं बताता हूँ किस लिए होती हैं। पहले मजबूरी से बना जाता था, अब शौक से बन रही है। अब पैसों से। मैं आज एक चीज़ बोलता हूँ, चंडीगढ़ में ब्लॉगर स्टेबल है, आती हैं लड़कियाँ। कितने फॉलोअर्स होते हैं? व्लॉगिंग का मतलब क्या है? एक क्लब को प्रमोट करना। हाँ, प्रमोट करना ना, वो तो होते हैं, मतलब कि पूरा बाउंसर्स हो आसपास, फूड अच्छा हो, दारू अच्छी मिल रही हो, दारू अच्छी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अच्छी होनी हो, व्लॉगर का मतलब होता है। लेकिन आजकल चंडीगढ़ में व्लॉगिंग टेबल मतलब जो लड़कियां आ रही हैं, बाहर से आती हैं, यहाँ पे रहती हैं, उनको चल के आते हैं कि 1000 रुपये पर नाइट देते हैं। मैं तो सीधी बात कहता हूँ, लड़कों का एंटरटेनमेंट हो तुम। तुम्हें क्लब में इसलिए लाया जा रहा है कि तुम लड़कों का एंटरटेनमेंट हो। बिल्कुल। तुम और कुछ नहीं हो, तुम्हारा एक कमाने का जरिया नहीं है। यू आर नॉट अ व्लॉगर। व्लॉगर मतलब कि यहाँ का फूड कैसा है, ऐसा कोई खड़े होकर बस दारू पी के नाची जा रहे हो, नहीं। व्लॉगिंग का, और व्लॉगर 1-2 दिन चला जाएगा, ठीक है, लेकिन हर दिन वहां पे थोड़ी मिलेगा। हर दिन, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। आई एम सो सॉरी गर्ल्स, लेकिन अपने माँ बाप को कभी कमाते हुए देखना, और जब उन्हें पता लगेगा ना, आई एम सो सॉरी, बट तुम सिर्फ चंडीगढ़ में अगर क्लब्स में व्लॉगिंग टेबल पे जा रहे हो तो तुम लड़कों का एंटरटेनमेंट हो और कुछ नहीं हो। लड़के सिर्फ तुम्हें देख के दारू पीते हैं, तो तुम हमारा एंटरटेनमेंट हो। हम बुलाते हैं तुम्हें तो तुम अच्छे हो। खुद सोच के देखना है बात, जरा सोच के देखना जरा। एक बात ये ना, अगर तुम्हें जाना ही है, बी अ गर्ल, जाओ, टेबल पे खड़े हो, अपनी शराब पियो, बिल पे करके आओ, बी अ गर्ल ब्रो। ये भी है। आजकल की लड़कियां कहाँ तक चलेगी भाई? क्रिकेट में हमारा नाम भाई, पॉलिटिशियंस में हमारी लड़कियां, बिजनेसमैन हमारी लड़कियां, अपना बिजनेस क्रिएट कर रही है, अपना घर चला रही हैं, अपना मतलब पति का भी घर चला रही है और अपना घर भी चला रही है। लड़कियां कम नहीं है, तुम अपने आप को कम मत समझो। क्योंकि एक लड़की जब क्रोधित होती है ना, तो बहुत पहले गीता, कुरान उरान इन सब में लिखा हुआ है ये चीज़। ये किसी फिल्म का डायलॉग है, मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि जब लड़की क्रोधित होती है तो उस पे हाथ नहीं उठाया जाता, श्रृंगार करके उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। दैट्स ट्रू। तो अपने आप को कमज़ोर मत समझो, 1000 रुपये के पीछे क्लब में मत जाओ, इतने सस्ते नहीं हो तुम। दैट्स इट। तो भाई मतलब ऐसे जो क्लब वगैरह में हम लड़कियां, चलो जो भी है वो अगर कर रही हैं, व्हाट डू यू थिंक, उनकी मजबूरी है या शौक? यार मजबूरी, तुम यहाँ पढ़ने आ रहे हो यार। हाँ। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पैसे भेज रहे हैं। हाँ। तुम्हें पढ़ा रहे हैं। हाँ। अगर तुम्हें जॉब नहीं मिल रही तो तुम में कुछ खोट है ना भाई। अगर तुम यहाँ पढ़ने आ रहे हो, पढ़ो,
लिखो किसको नहीं भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। बिजनेस वूमेन मेरे सर्कल में जितनी भी लड़कियां हैं ना भाई, आई स्वेयर टू गॉड सब में क्लास है, सब खुद बनी है, मेहनत करिए, लेकिन आसान रास्ता नहीं चुना, मेहनत करिए। देयर इज अ डिफरेंस ब्रो। आप या तो ऐसे चल लो या ऐसे थोड़ा सा टूटा हुआ रास्ता देखो और आगे बैंकर एकदम प्लेन, दैट्स योर चॉइस। लेकिन आज मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जो ये लड़कियां हैं ना भाई यार, तुम अपने आप को कमज़ोर मत समझो यार। तुम हज़ार रुपए के पीछे बैंकर क्लब में चली जाती हूँ, तुम जाके अपना काम करो भाई, मेहनत करो यार। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन जाओ यार। तुम बोलोगे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने के लिए कपड़े छोटे पहनने होते हैं। चलो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी कौन सा लड़कियों को व्यूज़ आते हैं अगर वो पूरे कपड़े पहन के वीडियोस डाल देती हैं? मैं दिखा सकता हूँ भाई, दिखाओ। कंसिस्टेंसी कौन सी है? मैंने तो नहीं देखी कंसिस्टेंसी भाई। मैंने वही लड़कियां देखी हैं इंस्टाग्राम पे वायरल, जो मतलब कि अपना क्लीवेज दिखा रही हैं या अपने बम्स दिखा रही हैं, वही वायरल देखी है मैंने। क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे? क्या? किससे? जो लड़कियां तुम बात करो, क्या तुम मुझसे कभी जिंदगी में शादी कर सकते हो? भाई मैं इनको मुंह नहीं लगाता, तो मैं इनसे शादी तो बहुत दूर की बात कर दी आपने। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, 10% लड़कियां ऐसी हैं। बड़ी अगर तुम्हारे सामने बाई चांस कोई लड़की ऐसे करती है और सूट पहन के आती है बिंदी लगा के, तो उसकी वीडियो लाइक करेगा कि नहीं? मैं नहीं करूंगा। मैं क्यों करूंगा भाई? मेरे को पता बिंदी लगा के आई है यार भाई। मेरी बात सुनो, ये जो बिंदी लगा कर आ रही है ना, इसकी बाकी की प्रोफाइल, पहले मैंने बिंदी वाली वीडियो तो लाइक कर दी, लेकिन बाकी की प्रोफाइल में जो बिकनी में होगी। तूने लाइक करी? अबे तू मेरी बात सुन, तूने कहा मैंने लाइक करी, फिर मैंने बाकी देखी बिकनी में, राइट? मैं आपको आपकी बात का आंसर कर रहा हूँ। आप कह रहे हो कि एक लड़की है, मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो आप एक लड़की है कि हाँ भी वो बता रही है कि मैं एकदम नॉर्मल खड़ी हूँ, नॉर्मल खड़ी हूँ होके उसने ऐसे किया तो ट्रांजैक्शन हुई, उसने सूट पहन लिया, ठीक है। चलो मान लो हमने उसकी गलती से वीडियो लाइक कर दी, हम अब उसकी जाते हैं प्रोफाइल पे उसको फॉलो करने। जब हम देखते हैं कि बाकी प्रोफाइल तो सारी बिकनी से भरी हुई है, सिर्फ एक वीडियो से क्या करेंगे? अब इसमें बता कि किसकी गलती है? उस लड़की की गलती है, हमारी गलती है? मतलब वो जो लड़की बिकनी में वीडियो डाल रही है, उसने सूट वाली भी डाली, बिकनी में भी डाली, उसमें उसकी गलती है, हमारी गलती है? ये तो उसकी चॉइस है, गलती तो किसी की भी नहीं है। चॉइस कैसे होगी बाबू? भाई वो सूट पहन रही है, वो बिकनी में वीडियोस डाल रही है, लेकिन वो उसकी अपनी चॉइस है। बात ये है कि देखने वाला उसको क्या समझ रहा है, अभी उसका नेचर तो नहीं ना जज कर पा रहा भाई। अब नेचर जैसा मर्जी हो। अब मेरी बात सुन, कितने लड़के हैं बाबू इंडिया में? काफ़ी सारे हैं। सबका एक मेन मोटिव है, आधों से ज़्यादा का। देख, जो अनपढ़ है, जो ट्रक चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबको एक ही चीज़ से मतलब है कि कुछ दिख जाए, बढ़िया है, मजा आ जाए, राइट? उनको दिखती है, वो लाइक करते हैं। एक लड़की ने वही सूट में वीडियो डाली, उसे लाइक नहीं, उसने कहा अच्छा थोड़ी सी क्लीवेज दिखाई, इतने लाइक आ रहे हैं, उसे वहाँ से चढ़ता है चस्का। अगर हम वहीं पर रोक देना उसे, तो शायद वो दोबारा कदम ना करे। वही बात है कि अगर बच्चा गलती करता है, उसे तभी थप्पड़ बच जाए ना, वो दोबारा गलती ना करे। लेकिन सपोर्ट किसने करा? जितनी गलती उसकी उतनी गलती हमारी भी है। ये है, बराबर गलती है आपका पॉइंट अभी। हाँ, बराबर गलती है, एक गलती नहीं है, बराबर गलती है। लड़कियां, मैं बताता हूँ यार, नीरू बाजवा ले ले यार, उसने कभी आज तक बिकनी में डाल दी फोटो? नहीं। उसने आज तक कभी कुछ ऐसा शूट, आज भी प्योर के साथ है, लेकिन भाई प्योरिटी को बनने में टाइम लगता है। लोग टाइम नहीं करते, लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी हो जाए, बस सब जल्दी हो जाए, अभी मिल जाए पैसा, अभी फेमस हो जाए। इन्फ्लुएंसर का मतलब इन्फ्लुएंस होना। जो लड़कियां, मैं देखो, हम लड़के हैं, हमने आज तक, शायद हमारी ऐसी सोच है कि हम कभी भी जिंदगी में ना लड़कियों के कपड़ों से लड़कियों को जज नहीं करते, राइट? क्रॉप टॉप होता है, डीप नेक होता है, बैकलेस होता है, वन पीस होता है, दिस इज ड्रेस, स्पोर्ट्स ब्रा, इट्स ड्रेस। जो सारी हैं, सारी ड्रेसेस हैं, लेकिन तुम क्लीवेज यहाँ से गायब कर दो, सिर्फ ये दो चीज़ रहेगी भाई। ये तो भाई फिर फैशन नहीं है, कुछ और हो गया ना। ये तो फिर आप दिखाई मेन मोटिव रहे हो ना। हाँ। ये तो दिखाई मेन चीज रही हो। मैं क्या ही बोलूँगा इस चीज़ पे ना, मैं कुछ नहीं बोल सकता। कुछ चीज़ें ड्रेस होती हैं, आप लड़की ने क्लीवेज पहनी हो, उसे पकड़ के नीचे कर देंगी लड़कियाँ, तो ये चीज़ अच्छी कोई है। वन पीस पहना, वो यहाँ तक पट देगा। तो कुछ चीज़ें भाई जिस चीज़ के लिए बनी है उस चीज़ के लिए रहने दो। पहले साड़ी के नीचे ब्लाउज पहनती थी, आजकल लड़कियां बरा पहनने लग गई हैं यार। देयर इज अ डिफरेंस ब्रो। हम कभी किसी को गलत नहीं बोलते यार, पहनो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन लाइक तानिया मित्तल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यार, तुम छोड़ दो यार, वो साड़ी में ही आ रही है आजकल, पता, हर जगह साड़ी। तो साड़ी के नीचे भी वही बात करी ना आपने कि ब्लाउज नहीं है ब्रो। वही तो चीज़ें हैं ना, तुम जो चीज़ जैसी बनी उसे थोड़ा सा तो वैसे रहने दो। तुम हर चीज़ चेंज करने में लगे हो। तुम सोच रहे हो कि हाँ भाई इंडिया बाहर के देश में इतना ब्रॉड माइंडेड है, बाहर नहीं है, ये भारत है।
देयर इज अ डिफरेंस ब्रो। भारत को भारत बना रहने दो, भारत को फॉरेन मत बनाओ। लोग बाहर से यहाँ आ रहे हैं, हमारी जैसे शादियां कर रहे हैं, हम बाहर की तरह कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, वो हमारी तरह कर रहे हैं। बाहर के लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, हम टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं। लोग हमारा कल्चर फॉलो कर रहे हैं और तुम हो कि बस फॉरेन ब्रॉड माइंडेड बनो। ब्रॉड माइंडेड के चक्कर में ना ब्रॉड माइंडेड लगा दिया तुमने ये। हाँ सही बता रहा हूँ। और तुम्हारी तुम सोच रहे हो कि हम चल ऐसे वीडियो डाल रहे हैं, ऐसी वीडियो डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं। इन्फ्लुएंसर मीन इन्फ्लुएंस होना। तो लड़कियों जो तुम आज कर रही हो ना, तुम वो एक पेड़ उगा रही हो और तुम जैसा करोगे वो वैसा ही उगेगा। याद रखना, तुम आज जो हरकतें कर रही हो, भगवान ना करे कोई छोटी छोटी बच्चियां इन्फ्लुएंस हो जाएं और वो ऐसी वीडियो डालने लग जाए। वो देख ले नहीं, तुम मुझसे 9वीं 8वीं 9वीं क्लास 6ठी क्लास की होगी वो लड़की और लड़का, पल देखा तूने कि तुम्हारा जहर पी लूँ मैं? हाँ पी लो भाई। अब लोग क्लास में ऐसे बातें करने लग गए हैं यार। मजाक के लिए बनाओ, इट्स फाइन, लेकिन प्लीज़ इन्फ्लुएंसर मतलब इन्फ्लुएंस होना। हर किसी से इन्फ्लुएंस मत हो। तुम ये मत सोचो वो बच्चे फेमस हो रहे हैं ऐसे, लेकिन बेइज्जती कितनी हो रही है उनकी कि 6ठी क्लास की लड़की कह रही है मैं तुम्हारा जहर पी सकती हूँ। मतलब भाई साहब हम पी के मर जाते हैं। छोड़ भाई। मेरे को ये बता माइकल यार, जो लड़के सिर्फ लड़कियों के साथ वीडियो बना रहे हैं, फनी कंटेंट बना रहे हैं, वो लड़की के साथ ही बना रहे हैं, हाँ। तो क्या सोचता है कि उनकी खुद की हस्ती है? नहीं भाई, वो लड़की को दिखा के फेमस हो रहे हैं, लेकिन इसमें भी ना 2 दायरे हैं। ठीक है, वो जो लड़की है वो कहती है, अगर वो लड़की सिंपल, इसके भी 2 पहलू है जैसे आपने बताया इसके भी 2 पहलू हैं। ठीक है, अगर तो वो लड़की नॉर्मल कंटेंट बना रही है अच्छे कपड़े पहन के, ठीक है, उसको अपने कंटेंट पे व्यूज़ नहीं आ रही, अगर वही जाके वो लड़के के साथ वीडियो बना रही है नॉर्मल सिंपल सोबर रह के, ठीक है, तो लड़के को भी व्यूज़ आ रहे हैं और लड़की को भी व्यूज़ आ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, गलत सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं होते, गलत जनता भी है, जनता भी जिनको चाहिए मजा। हाँ ठीक है, अभी इसमें 2 पहलू हैं, या तो आप अच्छी बात कर सकते हो या तो बुरी बात कर सकते हो। फैमिली कंटेंट बनाओगे फैमिली देखेगी, नॉनवेज बनाओगे तो जेंजीज देखेंगे, बस नॉर्मल सी बात है। अब पहले पता क्या होता था, इंस्टाग्राम को अपना घर वालों के साथ बैठ के ना रोल कर सकते थे, अब रोल नहीं कर सकते, अब स्क्रॉल नहीं कर सकते। मैं स्क्रॉल कर सकते हो लेकिन कान में हेडफोन चाहिए। हाँ बस, कोई नहीं पता कि हाँ भी कब क्या कुछ आ जाए, गालियां चल रही हैं भाई। हाँ भाई सरेआम। तू ये छोड़ भाई, गालियां वालियां छोड़, मैं तो एक चीज बताता हूँ। मैंने बताया व्लॉगिंग टेबल का, हाँ ठीक है, उसमें ना एक नई चीज़ आई है, नई आइटम आई है, हाँ, बिलिंग टेबल। क्लबिंग में, हाँ क्लबिंग लाइन में बिलिंग टेबल। मेरे को कहीं कहीं के ना क्लब बहुत बढ़िया लगते हैं, क्योंकि वहाँ जाते हैं ना तो वहाँ तुम देखोगे कि लड़कियाँ खुद बिल पे कर रही हैं, हाँ, लड़के खुद बिल पे कर रहे हैं। देयर इज नो व्लॉगिंग टेबल। हाँ, अगर तुम्हारी गांड में दम है ना तो तुम क्लब ना क्लब के नाम से चला सकते हो, हाँ, व्लॉगर के बिना। हाँ, अगर तुम ब्रांड हो तो, अगर तुम ब्रांड नहीं हो ना, अगर तुम 19 की मार्केट हो तो भाई तुम्हें चाहिए होगा ये 150 तो वाली चीज चाहिए होगी तुम्हें, ठीक है। नहीं तो फिर ये बिलिंग वाली बता क्लब और बिलिंग क्या सिस्टम? 2 मेन्यू होते हैं, 2 मेन्यू, ठीक है। एक जो नॉर्मल जनता के तो आता है, हाँ। अब तू और मैं क्लब चले गए, हम मजे कर रहे हैं, हमारे को चल एक लड़की मिल गई, लड़की चल ठीक है मजे कर रही है साथ में। अब जो चीज वहाँ 10,000 की है वो यहाँ इस बिल में 15,000 की है। अच्छा, हाँ, वो बिल बनाएगी हमारे साथ नाचेगी, मेरे को ये खाना, मुझे लोग भाई पंजाब के बंदे दिल खुल के होते हैं भाई, हाँ। मैं नॉर्मल सी बता रहा हूँ, हाँ। कहीं और के नहीं होते। पंजाब के बंदे भाई दिल से राजे होते हैं भाई, चाहे जैसे मर्जी हैं वो, चाहे नंग हैं लेकिन तंग होंगे ना, लेकिन नंग नहीं होंगे, ऐसे बंदे हैं। तो भाई वो आएगी, बिल बनाएगी और चली जाएगी, और तुम नीचे खड़े होकर इंतजार करोगे शराब पी के, अबे वो उससे बात की थी, क्या नाम था उसका, वो लेकिन क्लब से अपना 15% लेके पीछे के दरवाजे से आउट बाहर। ये चल रहा है आजकल। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, लड़कियां क्या आजकल के टाइम में जो चंडीगढ़ में क्लबिंग हो रही है, क्या लड़कियां लड़कों का एंटरटेनमेंट है ब्रो। पहले लड़कियां किस लिए आती थी कि यार चल बर्थडे पार्टी चल जाते हैं, इंजॉय करने जाती हैं, लेकिन आजकल क्या है, डेफिनेशन क्या है? चलो ये चीज़ छोड़ो, क्लबिंग चलो ना बुरी है ना अच्छी है, लेकिन क्लबिंग क्यों करनी चाहिए? एंजॉयमेंट के लिए, मीन्स इंजॉयमेंट, अच्छा खुद की हैप्पीनेस के लिए। हाँ खुद की हैप्पीनेस के लिए ब्रो। जैसे तू आ गया, हाँ तू लुधियाना से आ गया, मैं कहा क्या हाल है, चल कुछ खाते हैं और अच्छी जगह चलते हैं पार्टी करने। मैं गया, वहाँ हम नाच रहे हैं, वहाँ तू और मैं नाच रहे हैं ब्रो, मैं तेरे लिए पार्टी करने आया हूँ। लेकिन आजकल के लड़के क्या जाएंगे, शराब का बनाया गिलास और ऐसे खड़े हो जाएंगे, टेबल पे खड़े हो जाएंगे और लड़कियों को ऐसे ताड़ेंगे, अच्छा कौन सी बढ़िया, अच्छा वो बढ़िया, अच्छा वो मेरे को देख रही है, हाँ चल भाई ऐसा कर, वो $1 की गड्डी लेके आ। लोग ऐसे बनाते हैं वीडियो, ऐसे गड्डियों के ना 18 रुपए की गड्डी है, मैं क्लब में 1000 रुपए की ले रही हूँ।
तो तुम सियाने हो क्या हो? सही बताओ। हाँ। और फिर वहां ऐसे उड़ाएंगे, वो भी उड़ा दी, चल ठीक है। फिर चैंपियन बुलाएंगे, फिर चैंपियन मंगा के उड़ा भी नहीं पाते बेचारे, ऐसे बाउल में डालनी पड़ती है उसी तरह। ठीक है, उसमें डाल रहे हैं। हाँ। तो भाई इंजॉयमेंट अलग है, लेकिन अब हो गया क्लब में शो ऑफ। चाहे घर से पैसे मांग के आज पार्टी जाएगा, लेकिन आज तेरा भाई पार्टी जाएगा, कूल बनने के लिए जाएगा आज। ये चीज हो चुकी है अब। एस्थेटिक का 14 लगेगा आज तेरा भाई। वो पहले पार्टी इसलिए होती थी कि भाई चल भाई का बर्थडे चलते हैं। हाँ। कि भाई आज चल कोई प्रमोशन हुआ, चल यार कुछ अच्छा ड्रिंक करते हैं, मजे करते हैं, वहां जाके बात करते हैं, आपस में डांस करते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, सीन ही खराब हो गया चंडीगढ़ का यार क्लबिंग का। हर जगह व्लॉगर टेबल, क्योंकि उनको भी पता लग गया कि लड़के आते ही लड़कियां देखने हैं, बिल्कुल, और शो ऑफ करने, इसके अलावा कुछ है ही नहीं भाई। हाँ, ये तो है, कुछ नहीं है। अब तू यहाँ पे आया, मैं बोलूँगा चल पार्टी करने चलते हैं, मैं तेरे साथ नाचूंगा ना, मजे करूंगा, हम अपनी स्नैप बनाएंगे, लोग जाएंगे शराब पी के। मैं तो क्या ये तेरा दोस्त आया लुधियाना से, तूने उससे पूछी एक बार भी ड्रिंक? नहीं, लड़कियों को पूछ रहा है, अननोन है। जो बैंकर आ रही है वहां पे हफ्ते में 4 बार। बिल्कुल गलत है ना भाई ये। अपने मजे के लिए अब लोगों ने मजा करना छोड़ दिया, लोगों ने सोच लिया मजा माने लड़की, ये भी गलत है। अभी मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि इंसान को डांस क्यों करना चाहिए? जो आपका पर्सनैलिटी है, जो आपका ऑरा है, डांस इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, डांस इज ऑल अबाउट मैडनेस, डांस इज ऑल अबाउट कैरेक्टर, डांस इज ऑल अबाउट यू। देखा शादी में डांस, मेरे मायने में वो बंदा शराब पी के, दिस इज डांस ब्रो, ये डांस है। हम डांस खुशी में नाचते हैं। कभी देखा भाई मैं सैड हो रखा हूँ, भाई गुस्सा आ रखा है, नहीं भाई ऐसे नहीं होते, खुशी में होता है, खुशी में डांस होता है। हाँ। आज तो खुश होगा ना, तू ऐसे भी करेगा ना, तू अंदर से कर रहा है। हाँ। राइट। तो क्लब का मतलब क्या होता था कि जाके कुछ क्लबिंग का मेन जो मोटिव था पहले कि नए नए ब्रांड्स आएंगे, फूड मेन्यू चेंज होंगे। पहले फूड ही थे लोग, अलग अलग खाना पसंद था, अलग अलग ड्रिंक्स पीनी पसंद थी, अलग अलग एनवायरनमेंट में जाना पसंद था। पहले लोगों को ये चीजें पसंद थी। अब वहां ज्यादा लड़कियां आ रही है भाई, वहां ऐसी आ रही है, वहां चलते हैं। और तेरे टेबल पे कितनी आ रही है? अच्छा, तो मेरे भी दोस्त हैं जो करते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, किसी की रोजी रोटी पर लात नहीं मारनी चाहिए। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है भाई। तो अभी मेरे को ये चीज़ बताओ कि क्लबिंग का हो गया एक साइड पे, ठीक है। अभी आते हैं क्लबिंग के बाद, जैसे कि आफ्टर पार्टीज, ठीक है, या फिर प्रोस्टिट्यूशन की बात करते हैं हम, कि जो 3B2 में हो रहा है, ठीक है, या जो आजकल ये स्टूला गैंग घूम रहा है, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं स्टूले घूम रहे हैं, ठीक है, या जो मतलब कि लड़के बेफजूल में अपने आप का खुद बदल के, समझ रहे हो ना कैसे, मैं नाम नहीं वर्ड नहीं बोलना चाहता, मैं बाद में पहन जाओ मेरे पे केस घूस ना कर दे। ठीक है, तो ये ऐसे घूम रहे हैं। व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? ब्रो मेरे मानने में ऐसा है कि गे भी गलत नहीं है, लेस्बियंस भी गलत नहीं है, मैं इनको गलत नहीं बोल रहा, गलत नहीं है, मैं इनको गलत नहीं बोल रहा, क्या गलत इन्वायरमेंट बना दिया। तुम देखोगे ना, गे कभी भी ना अपनी ना सेक्सुअल चीज़ें कभी भी रिवील नहीं करते कभी भी। आजकल क्या हो गया, ये बन डन के रात को 12-1 बजे लाइट्स पे खड़ा होना, इट्स नॉट गुड। मैंने क्या बोला कि 2 ही चीज़ें होती हैं भाई। प्रोस्टिट्यूशन पहले किस लिए आती थी? कि वो मजबूर होती थी, उनके पास कमाने का जरिया नहीं था। अब तो कमाने के भी जरिए हैं, अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, हर चीज़ बहुत है ब्रो। लेकिन वही बात है, अब ये गलत वे में इसलिए जा रही है ना कि तुम मेरे को बात बताओ, तुम्हारी कोई बहन है रात को 12 बजे बस स्टैंड से उतरी है, वो अगर 5 मिनट भी बस स्टॉप पे वेट करेगी ना, उसे 4 लड़के आके पूछ के चले जाएंगे क्या रेट है तेरा, क्या रेट है तेरा। क्योंकि ये बनाई किसने है? अब वो कहेंगे कि लड़कों की सोच ऐसी है, लड़कों की वजह से कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। लड़कियां खुद रोड पे आई हैं, लड़कियों ने खुद ये बताया कि बैंकर हमसे रेट पूछो, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। तो जब वो बैंकर दिन में 100 गेड़े मारे हैं, 100 के 100 बारी में ये चीज़ हो रही है, तो एक बारी में वो कैसे सोच लेंगे कि ये लड़की गलत नहीं होगी। तो मैं ना लड़कों को गलत कहता हूँ, मैं उन लड़कियों की गलत बात कह रहा हूँ कि जिन लड़कियों की वजह से सारी लड़कियां बर्बाद हो रही हैं, सारी लड़कियों को बैंकर रात का नाइट लाइफ खराब हो रही है, सारी लड़कियों की चीज़ें खराब हो रही हैं। कुछ लड़कियां, ये 30% लड़कियां, 70 लड़कियां आज भी घर में बैठती हैं, पार्टी करती हैं, अपने घर आती हैं। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि जो बाहर से आ रखी हैं। चंडीगढ़ की लड़की को, जो चंडीगढ़ में पढ़ी लिखी है ना, उसको आप कभी भी रोड पर खड़ी हुई नज़र नहीं आएगी कभी भी। आज की गारंटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, आज की डेट बता रहा हूँ, तुम चेक कर लेना। जो चंडीगढ़ में पढ़ी लिखी लड़की है, जो भी खड़ा होता है रोड पे या बाहर पे, वो बाहर के ही हैं सारे। अच्छा, जो ये जो 3B2 का माहौल है,
मैंने अभी आपसे पूछा, बहुत बेकार है भाई। स्टूला गैंग घूम रहा है या जो भी हो रहा है, बहुत बेकार है यार। कैसे? देखो मैं क्या, आपने मारी कभी 3B2 में गेड़ी? नहीं भाई, मैं एक बार आया था, चाय चूरी थी उस टाइम। हाँ, तो मेरा यार दोस्त था, वो चूरी खिलाने लेके आया था। हम खड़े हुए, हम बैठे, लेकिन मैंने माहौल देखा, मैंने कहा चल यार निकलते हैं यार, क्योंकि माहौल ही बहुत गंदा है यार। कैसे भाई एक तो देख मेरी बात, बोलने का भी होता है, हर लड़की को एक ही नज़रिया से देखना। तुम वहाँ पे फैमिली के साथ नहीं जा सकते, तुम अपनी, अगर तुम्हारी न्यू शादी हुई है, तुम चूड़ा पहन के वहाँ करो, तुम्हें भी उस नज़र से देखेंगे। रेप का मतलब ये कोई है कि रेप कर दिया, रेप का मतलब ये भी तो है कि देख के बैंक कर कपड़े उतार देना। फर्क है ना भाई। 3B2 का तो माहौल ही बहुत ख़राब हो रखा है यार। अब ये कह रहे हैं जो सुहाना गुरुद्वारे पे हुआ है कि गे को पकड़ा, ठीक है भाई, वो गलत काम कर रहे थे। अगर वो गे यहाँ पे घूम रहे होते या कोई कुछ कॉफ़ी पी के घर जा रहे होते तो क्या उन्हें रोकते? वो नहीं ना। अगर कोई गे आ रहा है अपना कॉफ़ी पी के, अपना आपस में देख के जा रहा है, बात करके, कोई कुछ नहीं कहता भाई। यहाँ पे गे की कम्युनिटी ही खराब कर दी भाई बंदों ने यार, खराब ही कर दी। गे ऐसे नहीं होते, लड़का लड़की लॉयल नहीं होते। जो गे होगा ना, वो अपने पार्टनर के लिए बहुत लॉयल होता है। वो हर लड़के के साथ, हर लड़के को देखता भी नहीं है। यहाँ पे अगर तुम लड़का और लड़की हो ना, तो लड़की भी फिर एक बार के लिए देख ले, लड़का भी देख लेता है। लेकिन जो गे वाले पार्टनर्स होते हैं ना, क्योंकि मैं एक बार वहाँ गया था, दिल्ली गया होता, तो मैंने देखे थे वहाँ पे भाई, और आई वाज लाइक ओके फाइन ब्रो। मैं ऐसा हो गया था, मैंने कहा शिट मैन, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। वो बंदे देख ही नहीं रहे हैं किसी को यार। तो यहाँ पे तो और ही माहौल बना दिया इन्होंने यार। ओके, यहाँ पे तो बस ये बना दिया सेक्स का जरिया, और अब बंदों की भूख ही नहीं मिट रही। 10 लाख अनऑफिशियल प्रोस्टिट्यूट है इंडिया में, परसेंटेज अनऑफिशियल। हाँ 10 लाख, पता नहीं कितनी होंगी। और भूख ही नहीं मिट रही लोगों की यार, प्यास ही नहीं मिट रही लोगों की। आजकल लड़कियों से ज़्यादा आई गेस लड़के अनसेफ हैं, ठीक है। जैसे कि अपना पंजाब के लड़के, हरियाणा के लड़के, ठीक है, ये जो 3B2 में गेड़ी मारते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक स्टूला गैंग घूमता है भाई। ये ना बहुत फेमस हो रखे हैं। इनको पता आपको केस कैसे? इनके केस पता कैसे होते हैं? पहले तो ये तुम्हारे आसपास घूमेंगे, हाँ, तुम्हें खुद इशारे मारेंगे, हाँ, कि जिससे हाँ भी तुम्हारा भयंकर मन ऐसा हो, तुम भयंकर सीड्यूस हो, थोड़ा हाँ ठीक है बढ़िया, ऐसे ऐसे कर रही है, इशारे उशारे दे रही है। तुम में से कोई एक लड़का तो होता ही है कि मुझे देख रही है, मुझे देख रही है, वो चला जाता है, फिर उसका गाड़ी में बैठ जाती है। अब चाहे वो होटल जाए, चाहे वो कहीं पे भी जाए, वो उसे सेड्यूस करती रहेगी। जब उसका करने का मन होता है कुछ, वो जब हाथ ही डालता है, इतने में पुलिस आ जाती है भाई। अच्छा, अब या तो ये घाटी हो सकती है, हाँ, क्योंकि कोइंसिडेंस एक बार होता है, हर बार तो होता नहीं। हाँ, नॉर्मल सी बात है, अगर तुम होटल भी गए हो, होटल में जाके वो सेड्यूस करेगी, कुछ भी करेगी, वहां पे एकदम से पुलिस कैसे आती है? उनके फ़ोनों में ना लाइव लोकेशन जारी होती है हर जगह की, वो कहाँ जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, कब जा रही हैं, किस टाइम पे जा रही है, कौन से होटल में जा रही हैं। जो उनसे होटल में भी जा रही है ना, वहाँ पे भी जानकारी होती है। तो ये सब चीज़ों के लिए लड़कों को सेफ रहने के लिए क्या मैसेज दोगे? लड़कों थोड़ा शांत कर लो अपने आप को। हम में बहुत कंट्रोल है भाई। हाँ, हम दुनिया जीत सकते हैं। हम पहले लड़के जो थे ना, वो इसलिए जाने आते थे क्योंकि हम वॉर लड़ते थे, हम लड़ाइयाँ लड़ते थे। बस एक खुद से खुद की लड़ाई है। शांत हो जाओ। हर लड़की पे कोई लेटना है यार, हर लड़की के ऊपर कोई फिदा होना है यार। जो लड़की आज तुम्हें आंख मार दे, कल किसी और को मारेगी। ये तो है। ऐसी लड़की पे जाने नहीं है भाई, सिंपल सी बात। डू यू मास्टरबेट? ना भाई। ये तो झूठ है। मान लो फिर। ये तो झूठ है। नहीं सीरियसली बताओ, डू यू मास्टरबेट? हाँ भाई। कितना जरूरी है ये एक इंसान के लिए या एक मर्द के लिए? या भाई हर कामयाबी के पीछे एक हाथ होता है। नहीं सीरियसली, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ भाई। खुद को शांत रखने के लिए। जो लोग सिंगल्स है ना भाई, लेकिन इससे कमजोरी भी फैलती है। नॉर्मल सी बात है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि हाँ भी दिन में 4-4 बार करो। ये बैंकर जब जियो फ्री हुआ था, बैंकर लोगों ने माँ बैन कर दी थी। और क्या, दे देना गेड़ा घटा बैंकर यार दोस्त है मेरे। हाँ भाई दिन में 2-2-3 मैंने कहा मैं जिम जा रहा हूँ, कह रहा नहीं यार आज मन नहीं, उठने का मन नहीं करो ना। क्यों? कह रहा आज गांधी गंजा कर दिया। मैंने कहा ये क्या दिक्कत है भाई, ये क्या कह रहा तू? मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है भाई। अच्छा हाँ, मछली का गला घोट लिया। हाँ ये ऐसे से तो शब्द है मैं के बता यार। जो लुच्चे होते हैं सारे भाई सारे। और ये वर्ड्स ना लड़कों में यूज होते हैं भाई। हाँ, नॉर्मल सी बात, नॉर्मल है। इट्स अ नॉर्मल थिंग्स। हाँ
यार अगर तुम लड़के हो और तुमने ये सब वर्ड यूज नहीं करे। लड़कियां देख डांस में कितना आगे जा रही हैं, सिंगिंग में कितना आगे जा रही हैं। हाँ। देख ले गुरु रंधावा भाई ने भाई बहुत अच्छा काम किया। लड़कों का क्या होगा भाई, जो लड़के नाच रहे हैं 8-8 साल कर रहे हैं वो बेचारे नाचे जा रहे हैं, वो डिफरेंट कोरियोस बना रहे हैं, उनको मौका ही नहीं मिल रहा। मैं ये नहीं कहता कि पार्शलिटीज करो। फिर लड़के क्या करेंगे, गांधी गंजा करेंगे। ओ यार पागल है तू। नहीं लड़कों नहीं, कमजोरी आ जाएगी घुटनों में। तो ये इनबैलेंस हो चुका है आजकल। लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल रही हैं। लड़कियों की एक एप्स भी होती हैं जिसमें लड़कियां गिफ्ट्स मांगती हैं। OnlyFans बटन्स खोल लेंगी लड़के, वहां से अंकल भेज रहे हैं गिफ्ट, धड़ाधड़ ले तेरी ऐसी की तैसी। ओ मेगल पे नहीं देखा कि हाँ भी कोई लड़की दिख जाए तो वो मुच्छों बड़े पेट निकाल के नंगे से अंकल बैठे होते हैं। हाँ, जो ऐसे कर रहे होते हैं, और वो गिफ्ट ऐसे भेज रहे होते हैं ना, ऐसे गिफ्ट भेज रहे होते हैं ना भाई। मेरे को तो ऐसा लगता है, मैंने कहा भयंकर ये क्या चक्कर है। एक मेरी नॉन थी फ्रेंड थी, वो करती थी, मैंने उससे दोस्ती छोड़ दी। क्या ये काम करती थी वो। अच्छा। लेकिन वो पैसा अच्छा कमाती थी। अब भयंकर कुछ दिखा के पैसा कमाना, तो भयंकर क्या ही पैसा दिखाना। कल कोई मिल गया तुम्हारा पति के साथ, तो अब वही हो ना जो बोले यहाँ पे तिल आपके, मेरे को पता तो भाई देखो। अच्छा तो मेरे को एक चीज़ बताओ, सेक्स एजुकेशन कितनी ज़रूरी है? सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए बैड टच गुड टच पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, बताते नहीं शर्मिन। यहाँ हम ऐसी फैमिली में, वहाँ पे कोई किस सीन है चैनल ही चेंज हो जाता है। भाई क्योंकि हम शर्माते हैं भाई, हम ना शर्माते हैं अपने। हाँ। हमारे माँ बाप के चलो एक पर्दा है, वो पर्दा रहना चाहिए और वो रहे हमेशा। लेकिन अपने बच्चों को बताओ कि ये गलत है कि चुम्मा चाटी। हाँ बच्चों को बताओ, क्योंकि वो बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, अभी से चुम्मा चाटी करेंगे तो क्या। उनको बताओ दिस इज बैड, ये गलत है। अब कोई उनको यहाँ किस करता है इट्स फाइन, लेकिन जब उन्हें पता लगेगा ना, उन्होंने वो चीज़ देखा कोई यहाँ किस करेगा, बोलेंगे पापा मुझे यहाँ पे किसी ने किस करी, बताओ गलत है। बैड टच बैड किस। कोई तुम्हें फोरहेड पे करता है, चीक्स पे करता है, इट्स फाइन। कोई यहाँ करता है, दैट्स बैड टच बैड किस। तुम लोगों को पता होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए, ये सबसे गलत चीज़ है। अच्छा तो ये तो सेक्स एजुकेशन की बात। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको पीरियड्स की नॉलेज नहीं है कि हाँ भी लड़कियों को पीरियड्स में कैसे हैंडल करना चाहिए। इस चीज़ की नॉलेज लड़कों को होनी ज़रूरी है या नहीं? बहुत ज़रूरी है। ओके। भगवान ना करे लड़कों को कभी ऐसा दर्द हो और हर महीने हो और 7 दिन 4 दिन तक 4-5 दिन तक वो चले हमेशा। तुम्हारे अंदर से कोई चीज़ निकल रही है ब्रो, वो दर्द देती है, क्रैम्प्स पड़ते हैं लड़कियों को। तो जब लड़कियों को पीरियड्स आते हैं ना, तो मेक श्योर तुम्हारी जो जितनी मर्जी टेंशन है ना, वो टेंशन भूल के ना उसको पैम्पर किया जाए, उसको एक बच्चे की तरह रखा जाए कि कुछ खाना है, कुछ पीना है। जैसे बच्चे को चोट लगती है ना, हम बच्चों को वैसा करते हैं, तो हर लड़के को वैसा होना चाहिए। छोड़ दो तुम नाराज हो, गुस्सा हो, 4 दिन बाद लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दुनिया यही पड़ी है। उस टाइम मत लड़ो लड़कियों से। उस टाइम लड़की टूट जाती है, एक तो अंदर से टूट गया, बाहर से भी टूट जाती है, फिर वो मेंटली अपसेट हो जाती है, फिर वो डिप्रेशन का शिकार बनती है। ये तो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ओके। कई लड़के वही तो बात है ना, कई लड़के हवस के पुजारी होते हैं, पीरियड्स में ही कर रहे हैं, लड़कियों को पहले ही दर्द हो रहा है, तुम बैंक कर लगे हो। दैट्स वेरी रॉन्ग ब्रो। लड़की की केयर करो, फिक्र करो, उसे प्यार करो, पैम्पर करो, प्यार अंधाधुंध मत करो, वो गलत है। ओके, दैट्स वेरी रॉन्ग। नाइस। लहू लुहान होके आ रहे हो तुम बैंकर, गलत है। नाइस। बताओ यार वीरे, मेरी गल्ला हो गया बहुत, मेरी बातें हो गई हैं बहुत ज़्यादा। हाँ भाई तेरे से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो 0 से स्टार्ट करने में ना आज भी कतराते हैं, हाँ, डरते हैं। तेरे पास बहुत बुरा टाइम आया था, मैं जानता हूँ। मेरे को फ़ोन किया तूने कि अभी कुछ स्टार्ट करूँगा भाई, अभी बुरा टाइम चल रहा है। तो उस पीरियड में तूने अपने आप को बाहर कैसे निकाला? ये चीज़, ये पता क्या है कि मैंने शुरू से जब से होश संभाले अपने, तब से मैंने अपनी मम्मा को काम करते देखा है। ठीक है, सो दैट मेरे माइंड में एक विजन क्लियर है मेरा कि जहाँ शाहरुख खान है, जहाँ दिलजीत दोसांझ है, जहाँ करण औजला जैसे बड़े आर्टिस्ट पहुँचे हैं, मैंने वैसी बड़ी स्टेजेस देखनी है। मैं घर से बाहर निकलूँ, मेरे को जाने का रास्ता ना मिले, मेरे आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, पुलिस वाले, ये वो। अगर मैं कोई शो भी जीत के आ रहा हूँ ना, तो मैं अगर गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकल रहा हूँ, तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, मेरे मतलब जितनी भी निगाह जा रही है, लोग ही लोग दिखे मुझे, क्योंकि तूने अपनी माँ को चक्के जाम हो जाए मतलब कमाते हुए देखा है ना मेरी जान। हाँ। लोगों ने, मैं कहता हूँ जो लड़कियाँ जो आजकल ऐसी घूम रही है ना, मैंने कहता हूँ कि एक बार अपने बाप को कमाते हुए देख लो,
अगले दिन से भाई तुम भी कमाने पता लग जाए कि अपने बाप के लिए करना है। फ़र्क है यार। मोटिवेट रहने का सबसे बेस्ट तरीका मेरे ख्याल धोखा से, कितनी बार मिला है? धोखा तो बहुत बार मिला, यारी दोस्ती से, लड़कियों से बहुत बार मिला, बहुत बार मिला। बट मैं जो चीज़ बता रहा था मोटिवेट रहने का सबसे मेन रीज़न, आप कैसे मोटिवेट रह सकते हो। आज भी मेरे से कोई पूछ के गया, कोई इन्फ्लुएंसर ही था वो, ठीक है, और वो मेरे से पूछ के गया कि मोटिवेट कैसे रहे। मैंने उसको एक ही चीज़ बताई कि अपने माइंड में अपना विजन क्लियर रख कि मैंने ये करना है, मैंने यहाँ पहुँचना है, मेरी मंजिल वो है, रास्ता ये है, ठीक है। अब रास्ते में तेरे को पैसे नहीं मिल रहे, मिल भी रहे हैं, ठीक है, तेरे को खाना नहीं मिल रहा, मिल भी रहा है, ठीक है, भूल जाओ एक बार के लिए खाना सोना पीना, ठीक है, सिर्फ काम करो, काम 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 काम, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर 5 साल का सोच के चल रहे हो तो 5 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और जब 5 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको पैसा नाम सब कुछ मिलेगा। और आज की डेट में मैं सही बता रहा हूँ भाई, मेरा फ्रीडम चला गया, मेरा फ्रीडम ऐसे चला गया, मैं लुधियाना में एक्टिवा पे घूम नहीं सकता। मेरे को लुधियाना के लोग इतना प्यार करते हैं। नाइस ब्रो, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके बहुत ब्लेस्ड प्यार कमाया है। याद है जब आया था, मैं शो में आया था, मॉडलिंग शो डांस के शो में आया था। हाँ, पता नहीं कहाँ ले गया था, कुछ खिलाने, बहुत बढ़िया था वो जो भी था। हाँ, तो यार मेरे को ना कभी कभार ऐसा लगता है कि मैंने एक चीज़ भी लिखी थी उन लड़कों के लिए कि अगर तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है भगवान के भाग्य को दोष देने का। भगवान भी तभी कहते हैं ना कुछ करता है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बोला था, भगवान भी तभी कुछ करेगा जब तुम कुछ करोगे। भगवान तुम्हारी आस में बैठा कि तुझे नीचे बैठा है पहाड़ तोड़ने के लिए, तू वहाँ बैठ के आशिकी मारा, बीड़ी पी रहा है बैंकर। मैंने कहीं तो रील देखी थी एक, वो उसमें बोल रहे थे जब तक तोड़ेगा नहीं, वो कुछ अलग ही था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बोला था, बाल तोड़ो, पहाड़ के ऊपर मारो और खींचो, आया तो पहाड़, गया तो बाल। तो मेरे को वो चीज़ बड़ी मतलब कि ना हिट करी, बहुत बड़ी बात है ये। मैं कहा यार क्या बात बोल दी अंकल ने, बहुत मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कहा एक्सपीरियंस ब्रो, यहाँ पे हर एक चीज़ एक्सपीरियंस है। खाने वाले पे लिखा है खाने वाले का नाम, तुम जितना मर्जी खा लो, अगर तुम्हारा थोड़ा सा छूट गया ना तो वो जिसके नसीब में जाएगा वो उसी का नसीब का है। तो तुम्हारे नसीब का, तुम्हारी किस्मत का कोई तुमसे छीन नहीं सकता। आपस में मत लड़ो, बिल्कुल। जो तुम्हारा होगा ना वो तुम्हारे पास चल के आएगा, खुद आएगा, बस मेहनत करते रहो। ये नहीं कि घर पे बैठे हैं स्टार बन जाएंगे। और भाई ये भी है ना, बन जाएंगे, अगर घर पे बैठे बैठे अकेले सोचते रहोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, ये कुछ होगा भी नहीं। मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। भगवान ने नीचे हमें भेजा है कि जियो, एक ट्रैक दिया उसने, कह रहा इस ट्रैक पे चलो। हम ट्रैक पे चलते हैं, भेड़ बकरियां इकट्ठी कर लेते हैं। हम ट्रैक पे चलते हैं, फल फ्रूट तोड़ने लगे, कुछ ना कुछ करने लग देंगे, फिर वहीं पे घर बना लेंगे, बोलेंगे ट्रैक अच्छा। लेकिन उसने हमें जो दिया है ना मंजिल, मेरी मंजिल पहली बार जो क्लियर हुई थी वो हुई थी मेरी केदारनाथ जाके। हाँ, मैंने देखा था आप केदारनाथ जब गए थे, आप रोने लग गए। मैं केदारनाथ रोए क्यों थे यार जब आप केदारनाथ गए थे? मेरे को क्योंकि जब भोले शंकर बात करता ना, तुम्हारी हिम्मत नहीं होती बात करने की, फिर वो तुम्हारे आंसुओं से बात करता है। नाइस। तुम बोल ही नहीं पाओगे, तुम्हारे यहाँ अटक जाएगा जब शंकर बात करते हैं, शंकर जी बात करते हैं। बहुत मन है केदारनाथ जाने का, जा ही नहीं पा रहा, बुलावा नहीं आ रहा ना। बुलावा जिस दिन आएगा ना, तू अगले दिन केदारनाथ होगा। मैं श्रीखंड कैलाश जाके आया हूँ। शरीर खंडित हो जाता है, जब तक खंड ना हो जाए शरीर, तब तक श्रीखंड की यात्रा पूरी नहीं होती। इंडिया का सबसे टफेस्ट ट्रैक है वो, सबसे टफेस्ट। देयर इज नो ट्रैक, देयर इज नो पुलिस, देयर इज नो हेल्थ केयर, कुछ। तुम्हें जो करना है तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जाते हो। 37 किलोमीटर का सिंगल वे ट्रैक है इधर को, ऐसा बिल्कुल। और जब तुम ऊपर पहुंचते हो ना, नीचे ना धंधा बना रखा है भगवान का ना, भोले शंकर का ना धंधा बना, हर एक चीज़ का धंधा बना रखा है। वहाँ जाके ना जब तुम शंकर जी को देखते हो ना, तुम उन्हें छू सकते हो, तुम उनके साथ बैठ सकते हो, तुम उनके साथ बातें कर सकते हो, तुम वहाँ बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। तू रो वहाँ, कोई दिक्कत नहीं। देयर इज नो प्रसाद चढ़ाना है, लाइन लगी है, जल्दी जल्दी जाओ, ये करो ना। जब तुम बैठते हो ना तो बैठते हो। अब केदारनाथ में भी लाइन लगने लगी, वीआईपी एंट्री हो रही है। मेरे ख्याल से शंकर जी वहीं बैठे साइड में कि यहाँ से इतना चेहरा दिखाऊंगा, जो वीआईपी आ रहा है उनको पूरा दिखाऊंगा। नहीं भाई, जिसको दर्शन करना है लाइन में लगो, अपने दर्शन करो। जिसके पास पैसा है वो पैसा लगा के दर्शन कर रहा है। लेकिन असली केदारनाथ वो नहीं है जहाँ लोग जाते हैं। केदारनाथ मंदिर केदारनाथ से भी ऊपर है असलियत। वासु के ताल है वहाँ पे, वासु की ताल। कैसे? वहाँ से ब्रह्म कमल लो, फिर उसके ऊपर है केदारनाथ। जरा पढ़ना, केदारनाथ वो नहीं है जहाँ आप जाते, वो केदारनाथ है, लेकिन वो केदारनाथ जी उससे भी ऊपर है, जो असली है। तो आप गए हो वहाँ पे? नहीं, वहाँ जाने की हिम्मत होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। ब्रह्म कमल
हमेशा कैसे होता है, केदारनाथ जाओ, वासुकी ताल जाओ, फिर वहाँ से ब्रह्म कमल लेके आओ, वो चढ़ाओ। क्योंकि जो शिवलिंग का जो पहला वो था ना, जो उनके साथ लिंक करा था, वो ब्रह्म कमल था। ओके। यस। तो जब केदारनाथ गया बस मैं बहुत रोया, मैं बहुत फटा। वहाँ जाके मेरे को एक विजन क्लियर हुआ कि मेरे को पाथ पता था, मैं आज नहीं तो कल वहाँ पहुँच जाऊँगा। कोई 8 घंटे में पहुँच रहा है, कोई 6 घंटे में पहुँच रहा है, कोई 2 दिन में पहुँच रहा है, लेकिन सारे के सारे वहाँ पहुँच रहे हैं। जो लोग चल के जा रहे हैं वो पहुँच रहे हैं, जिनकी हिम्मत नहीं है वो वहीं से रुक के वापस आ रहे हैं। तो वो गलत है। तुम्हें अपना विजन क्लियर होना चाहिए, तुम आज नहीं तो कल पहुँच जाओगे। एक क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज भोलेनाथ टू यू? माई प्रोटेक्टर, माई फ्रेंड, माई सोल, माई एवरीथिंग। मेरे को लगता है कि जब मैं कुछ गलत करने जाता हूँ, अंदर पता है भगवान क्या है? जब तुम कुछ गलत करने जाओगे ना, तुम्हारे अंदर से ये आवाज़ आती मत कि ना कर यार। वो भगवान है, वो भगवान है, और कुछ नहीं है। ओके। भगवान को बनाने वाले हम नहीं होते। हम मंदिर में किस लिए जाते हैं कि वहाँ का घंटी बज रही होती है, वहाँ चल रहा होता है, एनवायरनमेंट अलग होता है। लेकिन आज भी लोग मंदिर में जाके फ़ोन चला रहे हैं, लड़कियों को देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो वो एनवायरनमेंट ख़त्म हो चुका है सारा का सारा। पहले मंदिर में जाते थे शांति के लिए, जो वहाँ घंटी बजती है ना, डन 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 डन, शांति मिलती है, शंख बजता है, शांति मिलती है, मन को सुकून मिलता है। मंदिर बनाए किस लिए गया? कि पॉजिटिविटी ना कायम रहे जहाँ भी आप रह रहे हो, इसलिए मंदिर बनाए गए कि अपने रूट्स मत भूलो। गुरुद्वारा किस लिए बनाए गए हैं? रूट्स मत भूलो। वहाँ पे कितनी शांति होती है, लेकिन लोगों ने अब शांति भंग कर दिया। वहाँ जाके भी इंस्टाग्राम चला रहे हैं, घर बैठ के चला लो। भाई तू जा रहा है मंदिर? नहीं आज मैं, चल मैं अभी नहीं जा रहा। ये क्या बात बनी? तू जाना मंदिर। आपको पता जब मेरे शो की सक्सेस हुई थी, मैं कहाँ गया था? कहाँ गया था? याद करो। नकोदर। मेरे को उसी में सब कुछ दिख जाता है। देख, मैं नहीं कहता कि भगवान अलग अलग रूप में है, लेकिन हमारा जब इंसान है, हमारी हर चीज़ में ना अलग चीज़ है। तो किसी को शांति वहाँ मिलती है, किसी को शांति वहाँ मिलती है, लेकिन सबको शांति मिलती है। ब्रो, तेरा खाने का टेस्ट अलग है, मेरा खाने का टेस्ट अलग है, तेरी थिंकिंग अलग है, मेरी थिंकिंग अलग है, हम सबकी इन्वायरमेंट अलग है ब्रो। तो अपने आप को जानो। हम अपने आप को नहीं जानते, हम दूसरों को देखा देखा ही करते हैं कि अच्छा उसको जाके वहाँ पे ये मिल गया, अच्छा उसने गाड़ी चलाई थी, ठीक है मैं भी जाता हूँ। वो जाएगा वहाँ पे, भगवान मेरे को स्टार बना दो, मैं भी गाड़ी दे दूँ। पागल है क्या तू? कभी कोई ऐसी चीज़ हुई है आपके साथ कि भगवान से आपने कुछ मांगा हो और आपको इंस्टेंट ही मिल गया? हाँ, लोग कहते हैं कि एक बार लक्ष्मी बैठी होती है आपकी जुबान पे। क्या मांगा था ऐसा? भाई माँ की कसम 10 रुपये मांगे थे। सच्ची में भाई, मैं ना आ रहा था भयंकर, और मेरे ना पैसे गुम हो गए। हाँ, हाउसिंग बोर्ड से आ रहा था मैं। अब रात के 9:30-10 बज रहे हैं, पैसे गुम हो गए। मैंने कहा भगवान जी प्लीज़ 10 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो, मेरे को घर पहुंचना है भाई। क्योंकि 15-16 किलोमीटर और रात का टाइम, ठंड का, 9:30-10 बज रहे हैं, अंधेरा हो रखा है भाई। उस टाइम थे भी भयंकर हम बच्चे। अब हालत बुरी हो रही है। मैंने मांगा और 2 कदम पे मेरे को 10 रुपये मिल गए, और मैंने जैसे 10 रुपये उठाया ऑटो आ गया। कैसे 10 रुपये कैसे मिले? 2 कदम चले, नीचे गिरे होते 10 रुपये। अच्छा। हाँ, उठाया, ऑटो में बैठा अपने घर। वाह। कहते ना बच्चों की भगवान सबसे ज़्यादा सुनता है। क्यों? बच्चा बिन लालच से मांगता है। आजकल के लोग 10 रुपये चढ़ाएंगे, स्कॉर्पियो मांग लेंगे। 10 रुपये चढ़ाएंगे, सोनम बाजवा को मांग ले। भाई सोनम बाजवा है सुंदर यार, कोई नहीं, थोड़ी टाइम वेट कर लो, वो भी ऐसे कुर्सी पे बैठी होएगी। ओ माय गॉड, बुलाना ज़रूर। तो यार ये चीज़ गलत है। तुम मेरे ख्याल से ना मांगो मत कुछ उससे। आपको भगवान से मांगना आता है? नहीं आता? मेरे को भगवान को ना सिर्फ थैंक यू करना आता है। कि मैं अगर ऐसे बैठा ना, मैं बोलूँगा थैंक यू यूनिवर्स कि मेरी हेल्थ एकदम बढ़िया है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस। पैसे की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ब्रो, मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। जिसका हाथ नहीं है ना, जिसको अगर कभी भी मोटिवेट नहीं हो पा रहा, नेगेटिव में घुसा हुआ है, आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो रखा है नेगेटिव, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, माँ की कसम खा के कह रहा हूँ 10 मिनट के लिए पीजीआई के इमरजेंसी वार्ड में जाके खड़ा हो जाओ, बाहर आएगा कहेगा मैं सुख हूँ भाई। सही बात है। और आके काम करेगा अगले दिन से ही। बिल्कुल। जाके देखो जरा पीजीआई के वार्ड में, जिसका हाथ कट गया बेचारे का, किसी का पैर कट गया है, कोई 6 महीने से भयंकर पंप से सांस ले रहा है। हमारी तो हेल्थ है, सब कुछ सही है। मैंने ज़िंदगी के 6 महीने बर्बाद करे हैं, अब बर्बाद नहीं होने दूंगा टाइम को। अब क्योंकि टाइम को ना पकड़ के ही लेके आना पड़ेगा अपने पास। ये तो ऐसा हर गुजरता हुआ वक्त मुझे सिखा रहा है
कि अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो तुम्हारा अपना कोई नहीं है। क्या बात है, सच बात है। जल्दी लाऊंगा वो दिन भी, कामयाबी मेरी होगी और खुशी मेरी माँ की। क्या बात। सबसे ज़्यादा खुश माँ ही होती है, और कोई नहीं होता। माँ जितना खुश होएगी ना, माँ अपने पति के बिना ज़िंदगी बिता लेगी, लेकिन अपने बच्चों के बिना। और जो लड़कियाँ जो ये सिंपैथी गेन करती हैं ना एलुमनी की, ये सब चीज़ों की, कभी हाँ सच, एलुमनी से याद आया, कभी चेक करके देखना, जो तुम ऐसे मुंह फट 40 लाख रुपए, 40 लाख की शक्ल होती, तुमसे शादी करते हैं। नहीं तो मुझे ये चीज़ बताओ भाई कि आजकल लड़कियों ने मैरिज को भी धंधा बना लिया, या तो मार देती है या तो एलिमनी मांगती है। लड़कियों, अगर लड़का नहीं पसंद है, मना करना सीख जाओ। हाँ, क्योंकि जिस माँ ने अपने बच्चे को पलते हुए देखा, तुम उसे जलता हुआ दिखाते हो उस माँ को, सबसे बड़ा पाप है वो। बिल्कुल। जिस बाप ने कंधे पे बिठा के घुमा रहा होता है, वही बाप उसकी कंधे पे अर्थी लेके जा रहा होता है। कभी सोच के देखना उस बच्चे को। हम 6 महीने भी अगर एक डॉग पालते हैं, उससे भी प्यार हो जाता है हमें। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भाई, मतलब लड़कियां शादी करवा लेती हैं, शादी करवाने के बाद एक लड़का होता है, मैं शुरू से बताता हूँ कि एक लड़का होता है, ठीक है, और वो सिर्फ अपनी माँ के साथ रह रहा होता है, ठीक है, और उसका बाप भी नहीं होता। एक लड़की आती है सडनली और उसको वो लड़का पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उससे शादी करवा लेती है। शादी करवाने के बाद वो उसको कहीं लेके जाती है, वहाँ पे उसको मार देती है। माँ के पास पति पहले से नहीं होता, एक बेटा था वो तूने छीन लिया और तू चली जाएगी अपने घर, माँ तो फिर अकेली रह गई ना। भाई मेरे को बताना, इस पाप का अधिकार किसको दिया जाए? उस लड़की को क्या मिल गया? लड़की बाहर आ जाएगी। और जो लड़कियां अपने पति को दूसरे लड़कों के साथ मारती हैं, उनको एक सिंपल सी बात बोलना चाहूँगा, क्या हुआ एंड में मिला वो बंदा? नहीं मिलता, जेल होती है भाई। वो क्यों ट्रस्ट करेगा? कभी कुछ वो कह रही है कि अगर ये मेरे लिए किसी को मार सकती है तो किसी और के लिए मुझे भी तो मार सकती है जो ना। आज मेरी नहीं हुई वो तेरी कहाँ से हो सकती वही है? तो फर्क है ना भाई, वही तो बात है। लड़के से भी तो मार खा जाते हैं। जो मेरी नहीं हो किसी भाई, आई डोंट ट्रस्ट गर्ल्स, आई नेवर एवर ट्रस्ट गर्ल्स। तुम्हें पता है एक लड़की मिली मेरे को सही में लड़कियों में ट्रस्ट नहीं है। मतलब मेरे सामने कोई आकर गिड़गिड़ाएगी ना कि माइकल मैं तेरे लिए जान दे दूंगी, मैं कहा तू मेरे लिए गांड दे दे, पर मैं तेनू नहीं एक्सेप्ट कर सकता, ट्रस्ट नहीं कर सकता मैं। ब्रो मेरे को तो ऐसा लगता है कि शादी से ना अब डर लगने लगा है। तो फिर करवानी क्यों 1-1.5 साल बाद? छोड़ो। वो देखेंगे जैसा भी होगा। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ ना लड़कियों को, ये जो एलुमनी, ठीक है, फिर दहेज भी 40-50 लाख चाहिए हमें। हाँ भाई, एलुमनी लो तुम 40-50 लाख हमें मने। पहले एलुमनी पता क्या होता था भाई? तुम्हारी बननी थी, हाँ, तुम आपस में लड़ रहे हो, तुम ये सब कुछ कर रहे हो, तो अलग हो जाओ। अलग होने के बाद लड़का कहता है कि चल ठीक है, ये जहाँ भी रहेगी इसका खर्चा मैं उठाऊंगा, ठीक है। वो कह रहा है मैं इसका रेंट दूंगा, इसका खाने पीने का खर्चा दूंगा, दैट्स इट। यही होता है। आजकल की एलुमनी में गाड़ी भी इंक्लूड होगी, अपना घर चाहिए, रेंटेड नहीं चाहिए भाई, बात खत्म है। बच्चा है, उसकी पढ़ाई की चीज़ों पे अपने खर्चे ले गए। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं ब्रो। एलुमनी भी गलत है, दहेज भी गलत है, सारी चीज़ें गलत है। बिल्कुल सारी चीज़ें गलत भी हैं, कुछ चीज़ें सही भी हैं। तुम कभी किसी को गलत और सही नहीं बोल सकते। लेकिन मैं एक चीज़ बोला था तो लड़कियों को सिर्फ, कि लड़कियों ज़रा एक बार देख के देखना कि भाई उस माँ को जिसने उस बच्चे को पाला होता है 28-29 साल, तुम ऐसे ख़त्म कर देती। बिल्कुल। अच्छा, मेरा शो देखा आपने गर्ल्स POV? वो उसमें मैं लड़कियों को यही चीज़ पूछता हूँ कि लड़कियों को कैसे लड़के पसंद होते हैं। बेसिकली आज तक किसी को समझ नहीं आया मैंने वो शो क्यों बनाया। उसमें ना सभी मेरे को ये क्वेश्चन करते हैं कि आप लड़कियों को बुलाते हो और लड़कियों की बेइज्जती कर देते हो। मैं कहा मैं उनकी बेइज्जती नहीं करता, हकीकत से रूबरू कराता हूँ, बस ये चीज़ करता हूँ मैं उनको आईना दिखा देता हूँ कि भाई तुम ये चीज़ सोच रहे हो, लेकिन ये नहीं है, ये भी पहलू है। क्योंकि लड़की अपना POV बता रही है, लेकिन लड़के का POV सुनना भी पड़ेगा भाई, ये सच बात है। क्योंकि जब तक तुम सुनोगे नहीं कि हाँ भी मेरी साइड क्या है, तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा। इंडिया में जो रेप हो रहे हैं, जो इतने 3B2 में इलीगल काम हो रहे हैं, पूरे इंडिया में जो इतने इलीगल काम हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं? रेप, पता है आपको, हर 16 मिनट में एक रेप हो रहा है। हर 16 मिनट में? हर 16 मिनट में एक रेप हो रहा है। अगर हम अभी 1 घंटे का पॉडकास्ट कर रहे हैं तो 4-5 रेप हो गए होंगे। हाँ, इंडिया में हर 16 मिनट, मैंने इसके ऊपर स्टडी करी है, हर 16 मिनट में एक रेप होता है इंडिया में। हर 16 मिनट में एक लड़की, कुछ भी लगा लो, चाहे उसको देख के नंगा किया जा रहा है, चाहे कुछ भी, लेकिन हर 16 मिनट में एक केस आ रहा है ऑल ओवर इंडिया। ऐसा क्यों है पता? फिर कहते हैं लड़कों की सोच खराब है। लड़कों की सोच कहीं खराब है, जो अनएजुकेटेड है उनकी है भाई, उनको नहीं पता, वो है। लेकिन ये फैल क्यों रहा है इतना? आज तूने कोई गलती करी, तूने आके सॉरी बोल दी, मैंने कहा चल ठीक है,
फिर तूने गलती करी, मैंने सॉरी बोली, मैंने कहा चल ठीक है। तुझे पता लग गया जो रेपिस्ट हैं उनके साथ वैसा बिहेवियर करो ना कि हाँ भाई इसने लड़की के साथ रेप करा है। ऐसा एक रूम रखो शीशे का, शीशे का रूम रखो, कहीं भी रखो, वो सिर्फ एक जैसे जेल बनी हो ना वैसे केज बनाओ, एक साइड में लोग खड़े होंगे, बीच में शीशे का केज रखो, उसका काट के ना उस शीशे के अंदर छोड़ दो। तड़पेगा ना जब, तब उसके जिस लड़की का रेप हुआ ना उसकी माँ बाप को जो खुशी मिलेगी ना, क्योंकि एक लड़का है उसके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई नहीं है, बट वो फांसी करके मर रहा है। वो जो देख के बाकियों का होगा ना कि अब नहीं करना, उनकी फटेगी, वो बोलेंगे कि भाई वो कहेंगे भाई ये सजा है भाई, नहीं, क्योंकि हमारे अपने बाप के थप्पड़ से डर लगता था कि ये करूंगा थप्पड़ बजेगा, नहीं भाई ये नहीं करना, वो डर था। इंडिया में डर ही नहीं है। तो जो खराब चीज है वो क्या है, लॉ। रेपिस्ट को क्यों बैंकर खाना खिलाया जा रहा है, हवाले कर दो भाई, जनता सजा देगी अपने आप। जनता यार मारेगी तो जनता भी तो 1000 12 2000 लड़के मारेंगे, उसमें जो लड़के पिटेंगे आपस में, लड़के चेन चोरी होंगे भाई, लड़के क्यों मारेंगे, लड़कियां मारेंगी, लड़कियां जो दबेंगी उसमें, अरे हर चीज गलत है। अरे भाई एक केज में रखो, एक लड़का बैठा है, उसको बांध के रखा है, ठीक है, बैठा है वो, एक लड़की आ रही है, अपने एक लड़की को 5 मिनट दिए, जा अब तेरे 5 मिनट है तू मार, अब तेरे 5 मिनट है तू मार, अब खाना खाने का टाइम है तेरा, खाना खा ले, खाना खिलाया उसके बाद फिर मार, ऐसी सजा दो। मेरा तो मन करे ना मैं केज में रखूं और हाथ बांधूं और जगह जगह ब्लेड से मार के ना उन पर नमक गिर के ना इनमें काट के ना हाथ छोड़ के छोड़ दूं, और पूरे ग्राउंड जब देखेगा ना कि ये सजा है, माँ की कसम जो रेपिस्ट की रेश होगी ना वो नीचे हो जाएगी। लेकिन अब यहीं पे मैं उसकी स्माइल बड़ी कर दूंगा ऐसे ब्लेड से। हाँ, अब यही चीज अगर नहीं हो सकती क्योंकि हमारे ह्यूमन राइट्स वाले आते हैं, क्योंकि इस चीज में क्या गलती है, कुछ लड़कियां नाजायज फायदा उठा रही हैं। अब इस केस में क्या करें, ये भी है। अब इस केस में क्या करें, जो लड़कियां नाजायज फायदा उठा रही हैं, अब क्या करें लड़कियों के साथ, क्या करें, सेम वन रूल वन नेशन बन गया ना जिस दिन भारत, माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, ये जितने भी है ना, जितनी भी चीजें हो रही हैं सारी बंद हो जाएगी। लड़कियां, मैं एक बात बताऊं, लड़कियां भी बहुत बात करती हैं इक्वालिटी की, लेकिन जब मतलब कि कोई चीज करनी होती है, हम लड़कों से कम है क्या, और अगर उनको कुछ करने को बोल दे, यार हम तो लड़की हैं हमसे करवाओगे। लेकिन मैं इस बात पे खुश हूँ कि जो हमारी 30% गर्ल्स है ना वो कर रही हैं, वो लड़कों को अपने आप से कम नहीं समझती, सब कुछ करके दिखा रही हैं, लेकिन वो लड़कों की रिस्पेक्ट भी रख रही है। फर्क है, जो 70% है ना वो करके घमंड दिखा रही है अपने पति को कि तेरे से ज्यादा कमा रही हूँ मैं, और फिर बाहर जाके अफेयर चल रहे हैं, तो गलत है बिल्कुल। कईयों को यार प्यार नहीं मिलता, कईयों को पूरी जिंदगी भर बस मार मिलती है, ये वही चीज उनका अलग हो गया ना भाई। कि अभी आपने क्या बोला कि 70% लड़कियां वो सब कर रही हैं जो लड़के कर सकते हैं, बस एक चीज नहीं कर सकती, खड़े होकर सुसु खड़े होके सुसु। आपने क्या सोचा, गंदे लोग जी, गंदे लोग, डर्टी माइंड। मैंने भी एक चीज़ लिखी थी, पंजाबी में लिखी है, पर तू जिमें दी भी मर्जी है मेरी माँ वर्गी ते नहीं, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹ ਵਰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੀ माँ वर्गी ते नहीं। 7 करोड़ कि 7 करोड़ अर्ज किया है मोहब्बत का शौक नहीं था हमें, अर्ज किया है मोहब्बत का शौक नहीं था हमें, नज़र तुमसे मिली और शौक बदल गए। नाइस। शक ना कर मेरी मोहब्बत पे, शक ना कर मेरी मोहब्बत पे, तेरे बिना भी मैं तेरा ही हूँ। क्या बात है। इश्क भी क्या बीमारी है, क्या बात है। इश्क भी क्या बीमारी है, जिंदगी हमारी है पर तलब तुम्हारी है। ये तलब कौन सी है, ये प्यार वाली। चलो ये चीज छोड़ो, अभी मेरे को ये चीज बताओ, खाने में क्या पसंद है आपको? नॉन वेज। नॉन वेज में क्या? चिकन, लेग पीस, चिकन। अच्छा, सबसे ज्यादा फेवरेट क्या है? सबसे ज्यादा क्या खाते हो? सबसे ज़्यादा नॉन वेज में वैसे मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो अपनी माँ के हाथ के राजमा चावल। उसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा खाना पसंद है, चिकन में कुछ भी मिल जाए भाई, कुछ भी। ज़्यादा फेवरेट क्या, क्रिस्पी चिकन या नॉर्मल बटर चिकन? अरे नहीं, देखो भाई बियर पीते हैं हम तो क्रिस्पी चिकन इज मच बेटर देन चिकन पॉपकॉर्न विद पेरी पेरी फ्राइज। हाय हाय हाय, क्या बात, मज़ा आया था ना खा के। स्वाद में चिल्ड बियर कार्लसबर्ग। बस हेलो, अब स्पॉन्सर कर देना मैं। अच्छा, तो हुण मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है,
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ आखिरी डे होएगा, जो आपका लास्ट डे है, आपका लास्ट डे आपको नहीं पता कैसा होगा, लेकिन आप क्या क्या चाहते हो कि आपका लास्ट डे कैसा हो? देखो लास्ट डे होगा ना मेरा, मैं सिर्फ जो मेरे 3-4 लोग होंगे ना, मैं उनसे मिलूंगा नहीं, मैं उन्हें बस मिल के ऐसे कुछ कह के निकल जाऊंगा, मैं ज़्यादा देर बैठूंगा नहीं, ना मैं किसी को ज्ञान दूंगा, क्योंकि ज्ञान दोगे लोग एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। अगर मेरा लास्ट डे और मेरी मॉम डैड जिंदा है तो मैं बस अपनी माँ से चंपी कराना चाहूँगा, और वो आंख बंद करके जब मेरी माँ चंपी करेगी तो जितने भी, मैं 29 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, 31 साल का हूँ, 33 साल का हूँ, चाहे जितने मर्जी साल का हूँ, तो मैं वो सारे साल याद करना चाहूँगा, एक बस उस 7 सेकंड कुछ भी हो, मतलब मैं अपनी माँ के हाथ, अगर मेरी माँ जिंदा, मैं अपनी माँ के गोद में दम तोड़ूंगा। बट ये चीज़ मैं नहीं कहूँगा कि हो, कि मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे माँ बाप के बाद ही मरूँ, मैं ये चाहता हूँ पर्सनली। देख मैं बताता हूँ कि माँ बाप के ना बगैर पता क्या है, ये उनके लिए तुम्हें लग रहा है, नहीं तुम्हें लग रहा है कि बहुत हार्ड है, लेकिन तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा हार्ड क्या होता है? क्या? अब वो एक केस हुआ है कैथल में, वो क्या केस है मुझे पता नहीं, उनको पकड़ लिया था, क्या नाम है, डोंग क्या कहते हैं, डंकी मार के आते हैं ना, डंकी मार के जाते हैं, तो कैथल के 2 लड़के गए थे डोंकी मार के जाते हैं, तो डोंकी वालों ने पकड़ लिया और वहीं मार के वहीं जला दिया। अब उसके माँ बाप ना जिंदगी भर, अब अगर बच्चा होता वो भूल तो पाते नहीं, वो दर्द थोड़ा कम होता था, लेकिन तू ये देखना वो अपने बच्चे की शक्ल ही नहीं देख पाया यार। हाँ ये भी है, पर मैं वो आखिरी बार देख ही नहीं पाया, आखिरी बार उसे प्यार ही नहीं। ये दुख सबसे बड़ा दुख है कि बच्चा मर जाए बाहर और बाहर ही अंतिम संस्कार हो जाए, माँ बाप जिंदगी भर रोएंगे, जिंदगी भर। ये तो है, क्योंकि आखिरी वो ये चाहते हैं कि आखिरी बार भी जाए ना तो मेरे हाथ से ही जाए। नाइस, चलो माँ बाप का ये रहता है। पर अच्छा लगा आज का सेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, दिस इज़ सौरभ गुज्जर एंड दिस इज़ माइकल गौतम, योर होस्ट एंड दोस्त। एंड अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आज के पॉडकास्ट को आपको करना है लाइक, शेयर, और जो भी आपको नॉलेज मिली हो या जो भी आपने बोलना हो कमेंट सेक्शन खोले हैं, जाके भर दो, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। भाई आप कुछ कहना चाहोगे? बस यार इतना बोलूँगा यार, सबको सही गलत की पता होती है, तो अपने आप को जानो और इधर उधर देख के मत चलो, भेड़ चाल में मत चलो, खुद को खुद से मिला दो, कामयाबी की पौड़ी तुम्हारे साथ चलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या बात, बाबा भली करे। ओके गाइस, लव यू।